विशेष रूप से एओनी, जो दिव्य जन हॉल के 4 सच्चे दिव्यों में से प्रथम हैं। सबसे मजबूत ताकत। पिछली बार जब उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया था तो वह 10,000 युग पहले की बात थी। डोना सहित, जो अपने आप में ही रहना पसंद करती थी, वह शायद ही कभी दिव्य लोगों के दायरे में आती थी। हालांकि 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट काफी सक्रिय थे, उनके अधीन अनगिनत शिष्य थे। वे केवल स्वीकार करते थे लेकिन सिखाते नहीं थे, जिससे उनकी बदनामी हुई। लेकिन जो भी हो, दिव्य पीपुल हॉल में 3 नए दिव्य व्यक्तियों को प्रशिक्षु के रूप में लिया जाना दिव्य पीपुल हॉल के इतिहास में अत्यंत दुर्लभ है। बहुत ईर्ष्या हो रही है, ये तो स्वर्ग तक उड़ने की लय है। यदि हमारे पास एक सच्चा ईश्वरीय गुरु होता तो क्या हम दिव्य लोगों के हॉल में घूमते नहीं। अब मध्य क्षेत्र के 36 मंदिरों के नीचे आधे से अधिक सच्चे देवताओं के शिष्य हैं जो अप्राप्य हैं। आखिरकार ये प्रतिभा और क्षमता पर निर्भर करता है। कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट से आने के कारण चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी हम में थोड़ी कमी रह जाती है। भीड़ के बीच आकलन अलग अलग थे। कुछ लोग ईर्ष्या करते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे और कुछ लोग तो उदास होकर आहें भरते थे। सबसे कम आश्वस्त उम्मीदवार गार्डन डिस्ट्रिक्ट में कॉम्बैट प्रोग्रेस रैंकिंग के शीर्ष 5 थे जो उसी समूह में चढ़े थे। निंग याओशेन, येलुओ डिवाइन, ग्रेट जैंग गॉड, वन लीफ किंग गॉड और वूमिंग डिवाइन। वे कमजोर नहीं थे, बल्कि ये कहा जा सकता है कि उनकी युद्ध क्षमता अत्यंत प्रबल थी। कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट की कॉम्बैट प्रोग्रेस रैंकिंग में शीर्ष 5 में आने का क्या मतलब था। अग्रणी निंग याओशेन, एक चरम अराजकता दिव्य। उनकी युद्ध क्षमता अनंत 5 लोगों के शिखर तक पहुंच गई। पिछले दिव्य जन हॉल चयन के 3 में से सबसे शक्तिशाली फेयू दिव्य की तुलना में उसकी युद्ध क्षमता पूरे भारी क्षेत्र से भी अधिक थी। उसके पीछे येलुओ दिव्य था जो एक शीर्ष अराजकता दिव्य था। युद्ध कौशल अनंत 5वें चरण क्षेत्र उच्च, फेयू दिव्य से भी अधिक शक्तिशाली। यहां तक कि 5 में से सबसे कमजोर वूमिंग डिवाइन के पास अनंत 5वें चरण क्षेत्र की शुरुआत थी। जिनहुआ दिव्य को पार करना। लुवान रेंजियाओ और यू जुनजियांग का उल्लेख नहीं है। कायल, वे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट में अत्यंत भयंकर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कदम दर कदम अपना रास्ता बनाया था। युद्ध कौशल की तुलना, कार्यों की तुलना, साधना की तुलना। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे किसी से कम नहीं हैं। परमात्मा का प्रारंभिक कार्य सब कुछ प्रकट कर देगा, निंग याओशेन ने उदासीनता से कहा। वाक्पटुता पर बहस व्यर्थ थी, सब कुछ ताकत पर निर्भर था। तब तक हम उन्हें अपनी क्षमताएं दिखा देंगे। महान जांग भगवान ने उच्च लड़ाकू भावना और अदम्य रवैये के साथ घोषणा की। एक सच्चे ईश्वर द्वारा प्रशिक्षु के रूप में लिया जाना, इसका क्या मतलब है। अंत में आपको दिव्य लोगों के हॉल में अपनी जगह के लिए लड़ना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम में से जो लोग कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट से ऊपर तक पहुंचे हैं वे किसी से नहीं हारेंगे। फल हॉल। फेयू डिवाइन कुछ हद तक झिझक और असहज था। हालांकि यह सोर्स ट्रेजर हॉल, डिवाइन आइटम हॉल या रेयर ट्रेजर हॉल जितना महंगा नहीं था। संसाधन खजाने पर केंद्रित दिव्य मंदिर होने के बावजूद यह अभी भी धन की बड़ी बर्बादी थी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि अपने वर्तमान बटुए के साथ वह शायद बहुत अधिक आदिम फल भी नहीं खरीद पाएगा। लेकिन वह स्पष्टतः बहुत अधिक सोच रहा था, क्योंकि भगवान ये ने तो उससे इसकी कीमत वसूलने के बारे में सोचा भी नहीं था। ड्रिप, एक एक करके ऊर्जा वर्ग के आदिम फलों का आदान प्रदान किया गया। भगवान ये के दिव्य महल के अंक करते रहे। फेयू डिवाइन, जो बगल से देख रहा था, अचंभित रह गया। वह उनके मूल्य से अनभिज्ञ नहीं था। उनमें से कई का मूल्य 1 से अधिक आदिम इकाई के बराबर था। लेकिन भगवान ये ने कई दर्जन खरीदे थे। सब खर्च कर दिया। भगवान ये ने अपने दिव्य महल अंक खाली कर दिए। दूसरे वरिष्ठ भाई ने उसे 200,000 दिव्य महल अंक दिए थे जो सभी यहाँ खर्च किए गए। फिलहाल बाकी सब भूल जाए, पहले स्तर बढ़ाए। ईश्वर के प्रारंभिक कार्य तक 10,000 वर्ष न तो कम थे पर बहुत अधिक लंबे भी नहीं। मूलतः यदि पराजित भी हो जाते तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अधिक से अधिक इसका अर्थ होता कि कार्य के लिए कम योग्यताएं मिलेंगी। लेकिन अब जब विशेष विकास उपहार दांव पर लगा है तो मामला अलग है। डोनशी दिव्य मोती के अनंत मुख्य अनुक्रम में से एक ऐसा सुपर खजाना जिसे पाने का कोई केवल सपना ही देख सकता है। स्वयं को बदलने के लिए पर्याप्त। इसे अवश्य चूकना चाहिए। वही ईश्वर के प्रारंभिक कार्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प था। यदि केवल लुवान रेंजियाओ और यू जुनशियांग ही होते तो यह प्रबंधनीय होता। लेकिन इस बार प्रतिद्वंद्वियों में कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट से कॉम्बैट प्रोग्रेस रैंकिंग के शीर्ष 5 दिग्गज शामिल थे। उनमें से प्रत्येक कठिन था। उसे पूरी तरह तैयार रहना था। गॉड, ये आपको इतने सारे दिव्य पैलेस पॉइंट कहाँ से मिले। फेयू दिव्य ने आश्चर्य से पूछा। गुरुजी ने मुझे ये दिए हैं, भगवान ये ने उत्तर दिया। क्या इतने सारे। फेयू डिवाइन आश्चर्यचकित था। क्या 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट बहुत
कंजूस नहीं माने जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? गॉडये ने अपने दूसरे बड़े भाई की ओर से स्पष्टीकरण देते हुए हंसते हुए कहा। दूसरा बड़ा भाई सिर्फ कंजूस नहीं था, वह बहुत कंजूस था। एड्स बाय पब फ्यूचर अपने एकमात्र कनिष्ठ भाई छठे को 200,000 दिव्य पैलेस पॉइंट्स का शुभकामना उपहार देते हुए। अफवाह ये थी कि दूसरे वरिष्ठ भाई ने मूल रूप से अपने शिष्यों को खजाने नहीं दिए, केवल बिना किसी परवाह के शिक्षा दी और अधिक से अधिक कुछ 10,000 दिव्य महलंग दिए। बैकवोट अपने प्रति मैं पहले से ही बहुत उदार रहा हूँ। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी पर्वत देवता मंदिर हर जगह खजाने से भरा है। यदि मेरा दूसरा बड़ा भाई उन्हें उठाने में शर्मिंदा है तो मैं उठा सकता हूँ। केवल चारों ओर खोज करने से, अन्य दिव्य गुफा भवन और गुप्त क्षेत्रों की गिनती न करते हुए, केवल अनंत दिव्य जैद से ही लगभग 1 मिलियन दिव्य महलन प्राप्त होंगे। मैं अभी जो 200,000 दिव्य पैलेस पॉइंट खर्च कर रहा हूँ वह सागर में एक बूंद के समान है। हालांकि भाइयों के हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है। वरिष्ठ भाई, क्या आपके पास पैसे कम हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ उधार दूं? वांग ये ने पूछा। नहीं, छोटा नहीं, मैं क्यों छोटा होऊंगा? फेयू डिवाइन ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे पास पर्याप्त है, अगर नहीं तो मेरे पास और भी है। ये काफ़ी है, वांग ये मुस्कुराया, गुरु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। फेयू डिवाइन ने राहत की सांस ली, अब जब आपके पास एक शिक्षक है तो मंदिर प्रवेश शिक्षक के रूप में मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। ये सच नहीं है, वांग ये ने कहा। वरिष्ठ भाई, मुझे अभी भी आपसे बहुत कुछ पूछना है। क्या? फेयू डिवाइन आश्चर्यचकित था। दिव्य कौशल, वांग ये की आंखें चमक उठीं। मार्शल उपासना हॉल विशाल जीन पार्क अनगिनत टुकड़ों में विभाजित है। अन्य मंदिरों में आप शायद ही किसी दिव्य प्राणी को देख पाएं, लेकिन मार्शल उपासना हॉल में आप हमेशा कुछ न कुछ बिखरे हुए देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपस में झगड़ते हैं और शिल्पों का आदान प्रदान करते हैं। और फिर वांग यी और फेयू डिवाइन जैसे लोग हैं जो दिव्य कौशल विकसित करने के लिए विशेष रूप से एक प्रशिक्षण मैदान को अलग करते हैं। भाइयों, उसका हथियार कृपाण है। उनकी दिव्य कुशलता मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। मेरे पास वर्तमान में अर्ध स्वनिर्मित क्रैक थंडर सेबर तकनीक और नाइट वाटर डिवाइन ब्लेड हैं, दोनों ही पूर्णता स्तर पर हैं। यद्यपि बेहतर अनुकूलता के लिए इन्हें स्वयं निर्मित किया गया है, तथा गन जीनियस द्वारा निर्मित होने के कारण इनकी शक्ति की एक सीमा होती है। दिव्य लोगों के हॉल के लिए चयन के अंतिम दौर में उन्होंने पहले ही कमजोरी के संकेत दिखा दिए थे। novelbin.com पर विशेष सामग्री खोजें। रेड ब्यूटी मेंग हान या यू होंगनी की तुलना में मैं दिव्य कौशल के मामले में नुकसान में हूँ, लेकिन भाई यू दिव्य कौशल में श्रेष्ठ है। जो लोग चयन से दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश कर सकते हैं उनमें लगभग कोई कमजोरी नहीं है। उनमें से प्रत्येक मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन है। भाइयों का तो जिक्र ही न करें, जो पिछले दिव्य जन हॉल चयन में युद्ध कौशल के मामले में तीनों में प्रथम स्थान पर हैं। अनंत 5वां चरण क्षेत्र मध्य। भाइयों के दिव्य कौशल अत्यंत उत्कृष्ट हैं। मेरी स्वर्गीय पंथ कृपाण तकनीक स्पष्ट और निर्णायक है और इसके लिए बहुत इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। फेयू दिव्य ने बिना कुछ छिपाए गंभीरता से निर्देश दिया और अपने सबसे मजबूत दिव्य कौशल में से एक के बारे में बताया। यह उनकी दूसरी सबसे मजबूत कृपाण तकनीक थी। ऐसा नहीं है कि वह वांगी को अपना सबसे उत्कृष्ट स्काई फ्लाइंग ब्लेड डिसीजन नहीं सिखाएंगे, लेकिन वह तकनीक अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय Zergnet, the Kringe on-screen kiss that led to major real-life fallout. Meghan Markle's newest product shows how out of touch she is. स्वर्गीय पंथ कृपाण तकनीक के विपरीत, जिसे उन्होंने अनगिनत बार परिष्कृत किया था और पूर्ण क्षेत्र तक पहुंचे थे, वह न केवल शक्ति की सीमा तक पहुंच गया है, बल्कि वह अधिक प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन भी कर सकता है। वांग यी बहुत ज़्यादा नखरेबाज नहीं था, क्योंकि उसके लिए स्वर्गीय पंथ कृपाण तकनीक काफ़ी मजबूत थी। शुरुआती स्तर पर शुरू करने और अनंत तीसरे चरण क्षेत्र की शक्ति तक पहुंचने के लिए पूर्णता पर अनंत चौथे चरण क्षेत्र तक पहुंचना। निचली और ऊपरी दोनों सीमाएं मेरी वर्तमान सबसे मजबूत नाइट वाटर डिवाइन ब्लेड से कहीं अधिक हैं। सीखना। इससे पहले उन्हें यकीन नहीं था कि वे इतनी गहन और कठिन कृपाण तकनीक में निपुणता हासिल कर पाएंगे, लेकिन अब आध्यात्मिक ज्ञान आदिम फल खाने के बाद उसकी समझ बहुत बढ़ गई थी और वह दिव्य लोगों के हॉल उम्मीदवार के स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि यह विशेष रूप से उच्च नहीं है, कम से कम यह उसे बहुत ज़्यादा रोक नहीं रहा था। मूल बातें सीखने में कोई समस्या नहीं थी। 1000 साल बाद शशश वांग यी आसमान में उड़ गया और अंततः उसने धरती हिला देने वाला तलवार का प्रहार किया। स्वर्गीय पंथ कृपाण तकनीक। फेयू डिवाइन, जो सुन्न हो गया था, जमीन पर बैठा हुआ हक्का बक्का होकर वांग ये को देख रहा था। अविश्वसनीय प्रतिभा, अजेय समझ और असीम क्षमता का क्या हुआ? क्या शुरुआती बनने में 1000 साल लग गए? अभ्यास क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? मामूली महारत के स्तर या महारत का तो जिक्र ही नहीं।
ये तो सवाल ही नहीं उठता। यद्यपि वांग यी की समझ सर्वोच्च पूजनीयों में से एक है, जब इसे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अराजकता देवताओं के स्तर पर देखा जाता है तो इसमें थोड़ी कमी महसूस होती है। फेयू डिवाइन की आंखें अचानक चमक उठीं। वांग यी की स्वर्गीय पंख कृपाण तकनीक पूरी तरह से बदल गई। ब्लेड की धार भयंकर थी। एक पल में वह शुरुआती क्षेत्र से प्रशिक्षित क्षेत्र में विकसित हो गया। अगले ही क्षण फेयू डिवाइन अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी पुतलियां चमक रही थीं। तेज तेज तेज। वांग यी की स्वर्गीय पंख कृपाण तकनीक पंख की तरह हल्की और बिजली की तरह तेज थी। लघु महारत क्षेत्र, धमाका, तलवार की रोशनी भोर में फैल गई और भयंकर रूप से चमकने लगी। चपलता के साथ तीव्र आक्रमण आवृत्ति व्यक्त करना तथा सबसे शक्तिशाली आक्रमण के साथ फट पड़ना। वांग यी ने तलवार थाम ली, वह लड़ने की भावना से भरा हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फेयू डिवाइन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उत्साह से भर गया। इस क्षण में हजारों वर्षों की हताशा विलीन हो गई। प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या है? ये है असली प्रतिभा। एक कृपाण तकनीक को व्यापक रूप से समझने और सीधे महारत के स्तर तक पहुंचने में 1000 साल लगते हैं। वांग यी वास्तव में असाधारण प्रतिभा है। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने बच्चे के परिपक्व होने के प्रथम लक्षण देखे हों। उस समय वांग यी ने मूर्खतापूर्वक एक अविश्वसनीय मंदिर प्रवेश शिक्षक को चुना था जिसने न तो उसका मार्गदर्शन किया और न ही उसकी सहायता की। ईश्वर के प्रारंभिक कार्य के दौरान उसका प्रदर्शन अवर्णनीय था। उन्होंने कसम खाई कि अगर एक दिन वह मंदिर प्रवेश शिक्षक बन गए तो वह कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। अब वांग यी को देखकर फेयू डिवाइन को बहुत गर्व हुआ। यद्यपि उनका शिष्यत्व 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट के अधीन था, जो कि एक सच्चे दिव्य व्यक्ति थे। भले ही उसकी प्रारंभिक समझ धीमी थी, लेकिन एक बार जब उसे अपनी समझ मिल गई तो वह हवा और लहरों पर सवार होकर सीधे केंद्र की ओर बढ़ सकता था। मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक के रूप में वे उपलब्धियों के साथ लगभग सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार थे। बस एक आखिरी चीज थी। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, फेयू दिव्य ने वांग यी से कहा। अगले 9000 वर्षों में ये केवल तुम पर निर्भर है कि तुम कैसे साधना करते हो और नए स्तरों पर आगे बढ़ते हो। हम दिव्य के प्रारंभिक कार्य पर मिलेंगे। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, वांग यी ने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। फेयू डिवाइन मुस्कुराते हुए चले गए। अपने शांत किंतु सहृदय वरिष्ठ भाई को देखकर वांग यी को गहरी श्रद्धा का अनुभव हुआ। उस समय उनका चुनाव सही था। भाईयू सचमुच एक अच्छे व्यक्ति थे। भाईयू, ईश्वर के प्रारंभिक कार्य में आपसे मुलाकात होगी, वांग यी ने अपने दिल में सोचा। तब तक निस्संदेह वह प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। अपने शिक्षक से पहला विशेष विकास उपहार प्राप्त करने के लिए और साथ ही भाईयू को हमेशा अंतिम स्थान पर आने के भाग्य से मुक्त करने के लिए। लेकिन अभी तो समय था अपनी ताकत बढ़ाने का। पर्वत देवता मंदिर पर लौटें। खाली मंदिर ऊर्जा से भरपूर था, जो साधना के लिए असाधारण रूप से अनुकूल था। वांग यी को ऊपरी क्षेत्र के 36 मंदिरों में से एक में अकेले रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके संप्रदाय की जनसंख्या कम थी, जिसके अपने फायदे थे। न केवल भाई बहनों के बीच संसाधनों के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि यहाँ तक कि उसका कंजूस दूसरा बड़ा भाई भी मिलने पर उपहार भेंट करता था। जहाँ तक उनके उदार शिक्षक का प्रश्न है तो ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब पर्वत देवता का मंदिर उनका गृह क्षेत्र था। संसाधन इतने प्रचुर थे कि कुछ अछूते रह गए। नोबलबन कॉम पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। उसके पास तो अनंत दिव्य जैद लेने का भी समय नहीं था। पर्वत की ऊपरी सतह पर ईश्वर द्वारा छोड़े गए आश्रमों की कोई देखभाल नहीं की गई। पर्वत शिखरों पर मौजूद 2 प्राचीन मूल के जानवर भी लावारिस रह गए। प्रथम सफलता, उन्होंने ऊर्जा वर्ग के आदिम फल के बदले में 2 लाख से अधिक दिव्य पैलेस अंक खर्च किए। यद्यपि वे पहाड़ की चोटी पर स्थित वेधशाला से प्राप्त उपग्रहों की तरह उच्च गुणवत्ता वाले नहीं थे, फिर भी उनकी मात्रा जीत की तरह थी। उसके पास जितने दिव्य महल बिंदु थे उतने ही आदिम फल भी थे। वांग यी ने उन्हें तुरंत आत्मसात कर लिया। एक के बाद एक, 87%, 90%, 93%, 96%। उसके शरीर में ऊर्जा निरंतर भरती रही। जैसे ही वह संतृप्ति के करीब पहुंचा, 99%, दरार, एक और आदिम फल खाया गया। प्रचुर ऊर्जा ने तुरंत ही उनके दिव्य शरीर को भर दिया। कोई बाधा न आने पर वांग यी की शक्तिशाली इच्छाशक्ति ने उसके पूरे शरीर पर नियंत्रण कर लिया तथा बटन दबाने मात्र से ही लेवल 9 सॉवरेन वैनरेट को आसानी से तोड़ दिया। सहजता से उनकी इच्छा, जो उनके दिव्य शरीर और दिव्य आत्मा से जुड़ी हुई थी, उनके आंतरिक ब्रह्मांड के भीतर धुंधले ब्रह्मांडीय गेंद की सुरक्षा के साथ एकीकृत थी। इस समस्या से पार पाना एक कदम आगे बढ़ाने जितना ही सरल था। वह एक नए मुकाम पर पहुंच गया था। स्तर 9 प्रभु का सम्मान करें। उसके भौतिक शरीर, आत्मा और इच्छाशक्ति का आधार सब बदल गया। ये सभी मौलिक उन्नयन थे, उत्थान का सबसे मौलिक प्रकार। अन्य विभिन्न प्रवर्धन लागू करने के बाद उनकी समग्र शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
पुनर्तः नवीनीकृत। उसके लिए एक षटकोणीय योद्धा के रूप में प्रत्येक छोटे स्तर का उन्नयन एक षटकोण के विस्तार के समान था। एक पहलू की वृद्धि की तुलना में उनकी समग्र वृद्धि बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। वर्तमान में मेरा युद्ध कौशल मूल्य अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र मध्य के करीब होना चाहिए, वांग ये ने अनुमान लगाया। उसे लगा कि अब वह लगभग जुनशियांग के बराबर था, लेकिन वह ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ के रूप में जुनजियांग था। दैवीय के प्रारंभिक कार्य के समय तक जुनशियांग और लुवान रेंजियाओ दोनों निश्चित रूप से अराजकता देवताओं के पद तक पहुंच गए होंगे। उन तक पहुंचना कठिन नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं परम प्रभु संत से केवल एक कदम की दूरी पर था। सर्वोच्चता तक पहुंचना, इसमें कोई अड़चन नहीं थी। जब तक ऊर्जा अवशोषण पर्याप्त था और उसने अपनी शक्ति का स्तर 9 सॉवरेन वेनेरेट के स्तर के 100% तक उठाया, तब तक वह आगे बढ़ सकता था। लेकिन ईश्वर के प्रारंभिक कार्य के समक्ष ये थोड़ा मजबूरी भरा कदम हो सकता है। वहां पर्याप्त आदिम फल नहीं थे। आखिरकार उनकी मांग बहुत बड़ी थी, लेकिन ताकत में वृद्धि केवल ताकत के स्तर तक ही सीमित नहीं थी। उसने अपना इंटरफेस खोला। आत्मा विभाजक, अभ्यास क्षेत्र, लघु महारत क्षेत्र। लेवल 9 सॉवरेन वेनेरेट को तोड़ने के बाद उसका दिव्य शरीर एक वाल्व की तरह खुल गया, जो लगातार माउंटेन गॉड मंदिर से अवशोषित हो रहा था, जिससे आत्मा विभाजन के लिए एक उत्कृष्ट मौका मिल रहा था। हालांकि सोल स्प्लिटर कैस एक्सट्रीम पाथ का हिस्सा था, जिसके लिए 6400 आदिम बिंदुओं की आवश्यकता थी। प्रकाश की पहली जेड गेंद के अस्तित्व ने दिव्य आत्मा वर्ग के लिए लागत के केवल 10वें हिस्से में ही सफलता प्रदान की। 640 आदिम अंक अभी भी सस्ती थे। ताली ताली ताली। 100 दिव्य आत्माएं तुरंत ही 1000 में विभाजित हो गईं। एक महत्वपूर्ण कमी, लेकिन कोई बात नहीं। ईश्वर के प्रारंभिक कार्य से पहले उसके पास स्वस्थ होने और पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय था। आखिरकार उन्होंने 6 महान युद्ध कौशल हॉलों में भी अपनी दौड़ पूरी कर ली थी, और यहाँ से आगे वह अपने खाली समय में साधना कर सकते थे। मैरिएड लॉ ब्लडलाइन के साथ संयुक्त रूप से सोल स्प्लिटर का स्तर जितना अधिक होगा, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, वांग ये ने प्रतिबिंबित किया। यह एक समय असंख्य कानून आदिम कबीले की विशिष्ट दिव्य आत्मा क्षमता थी, जो अद्वितीय थी। अन्य कुलों ने प्रायः दैवीय आत्मा संहार का प्रयोग करने का साहस नहीं किया, लेकिन असंख्य विधि आदिम कुलों को क्षीणता का कोई भय नहीं था। दिव्य आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई, नष्ट हो गई तथा पुनः विभाजित हो गई। अंतहीन, इसमें दिव्य आत्मा ऊर्जा भी सम्मिलित थी, सरल, अपरिष्कृत, फिर भी शक्तिशाली। मुझे कैस एक्सट्रीम पाथ से दिव्य आत्मा और कैस कौशल की तत्काल आवश्यकता है, वांग ये ने कहा जब उसने 3 अल्टीमेट कोर निकाले जिनके बदले में उसने कुछ प्राप्त किया था। भाइयों के आसपास होने के कारण सम्लन या सावधानीपूर्वक आनंद लेने का कोई समय नहीं था। अब अंततः समय आ गया था। 8 अराजकता चरम पथों से दिव्य आत्मा और अराजकता कौशल प्राप्त करने की 1/4 संभावना है। 3 कोर निश्चित रूप से एक है ना। वांग ये को अपनी किस्मत पर भरोसा था। आइए पहले वाला प्रयास करें। क्या आप डोंशी डिवाइन पल अल्टीमेट कोर नंबर 35 को अवशोषित करना चाहते हैं? हाँ, भौतिक शरीर, दिव्य शक्ति अनुक्रम। वांग ये को एक क्षण में ही ज्ञान प्राप्त हो गया। अनुक्रम स्पष्ट था। दामोकैस बॉडी पहले अल्टीमेट कोर नंबर 37 थी। उसकी आंखों के सामने एक शानदार आकृति प्रकट हुई और उसने उसे ऐसे समझा जैसे वह किसी घिसे पिटे रास्ते पर यात्रा कर रहा हो। लेकिन पिछली बार की तुलना में ये समझ बहुत अधिक सहज थी। उनकी समझने की क्षमता में सुधार से उन्हें बहुत मदद मिली। विनाश राजा दिव्य शक्ति। वांग ये ने अपनी आंखों के सामने प्रकाश और छाया की चमक देखी। शुद्ध दिव्य शक्ति, अराजकता चरमपथ का प्रकार, विनाश भगवान डोमेन से। ये दिव्य शक्ति स्वाभाविक रूप से विनाशकारी प्रभावों से संपन्न है। यह विभिन्न प्रतिबंधों, सरणी संरचनाओं और संरचनाओं के खिलाफ बेहद शक्तिशाली है। युद्ध में भौतिक सुरक्षा, मोटे कवच और प्राचीन मूल के जानवरों के भौतिक शरीर के विरुद्ध इसकी विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक है। इसके अलावा इसकी ऊर्जा संचित हो सकती है और पर्याप्त समय दिए जाने पर यह संभावित रूप से दिव्य शक्ति सीमा तक पहुंच सकती है और इसे एक बार में ही मुक्त कर सकती है। बेशक युद्ध के दौरान ऐसा करना असंभव है, लेकिन अन्य समय में यह काफ़ी उपयोगी है। यहाँ तक कि दिव्य शक्ति की तीव्रता के संदर्भ में भी ये पहले से ही उसकी वर्तमान सबसे मजबूत अराजकता विनाशक दिव्य शक्ति को पार कर गया है। यह उसे नज़दीकी मुकाबले में अगले स्तर तक ले जाता है। दूसरा कोर। वांग ये ने अपनी इच्छानुसार अपना मन घुमाया। क्या आप डोंशी दिव्य मोती परम कोर नंबर 62 को अवशोषित करना चाहते हैं? हाँ, अच्छा। वांग यी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। विल टाइप उनका वर्तमान पसंदीदा है, जो कैस एक्सट्रीम पाथर्स में दिव्य सोल टाइप के बाद दूसरे स्थान पर है। पिछले एकाग्रता टॉवर में ही अनंत सरल उपयोग थे और शक्ति को उन्मुक्त करने के लिए इसे विभिन्न चरम पथों के साथ जोड़ा जा सकता था। आदिम परम दिव्य क्षेत्र के निर्माण को देखकर उन्हें तुरंत ही एक आभास हुआ। विल कमांडर। प्रारंभिक अवस्था में वह 2 अलग अलग इच्छाओं का आदेश दे सकता था। अभ्यास क्षेत्र में 3 अलग अलग इच्छाओं का आदेश दें।
लघु निपुणता स्तर पर 5 अलग अलग इच्छाएं। महारत क्षेत्र में 10 इच्छाएं। क्षेत्र जितना ऊंचा होगा वह उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। हालांकि जो बात विल कमांडर को वास्तव में दुर्जेय बनाती है वह यह है कि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जब तक दूसरा पक्ष इच्छुक है, भले ही उनकी इच्छा उसकी इच्छा से अधिक मजबूत हो, तब भी वह उन्हें आदेश दे सकता है। जैसे कि इच्छा क्षेत्र दिव्य लैंप में दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन और ब्रह्मांडीय सागर सच्ची दिव्य इच्छा, वह अभी भी उन्हें हेरफेर कर सकता है। यही बात विल कमांडर को इतना दुर्जेय बनाती है, और इसे उसकी अन्य क्षमताओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि एकाग्रता टॉवर से द्वितीयक विस्फोट। विभिन्न इच्छाओं का संयोजन। संभावित सीमा बहुत ऊंची है। विश्रियल दिव्य लैंप के साथ युग्मित होने पर यह इच्छाशक्ति के आक्रमण की शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। अंतिम कोर वांग ये तीसरे परम कोर के साथ विलीन हो गया। यह इतना अशुभ तो नहीं हो सकता है ना? निश्चित रूप से नहीं। क्या आप डोंशी दिव्य मोती परम कोर नंबर 13 को अवशोषित करना चाहते हैं? हाँ, यह आता है। आत्मा ऊर्जा अनुक्रम। वांग यी के दिल में रोमांच की लहर दौड़ गई। चाहे कोई भी प्रकार हो, जब तक वह आत्मा प्रकार का है, ये काम करता है। एक परिचित राजसी आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जो तीसरी बार आदिम परम दिव्य क्षेत्र का निर्माण कर रही थी। हृदय प्रवाह अवस्था में प्रवेश करना। लगभग एक पल में वांग यी को सब समझ में आ गया था। दिव्य आत्मा और अराजकता कौशल की समझ असाधारण रूप से उच्च थी। दिव्य आत्मा शॉक वेव एक अति शक्तिशाली दिव्य आत्मा वर्ग आक्रमण तकनीक। ये दिव्य आत्मा ऊर्जा को संघनित कर सकता है और दिव्य आत्मा के अंधाधुंध हमले कर सकता है। यह न केवल दिव्य आत्मा ऊर्जा को क्षति पहुंचाता है, बल्कि स्वयं आत्मा को भी हानि पहुंचाता है। उसके पास जितनी अधिक ऊर्जा होगी, उसकी आत्मा उतनी ही मजबूत होगी और उसकी आक्रमण शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। नोवेल्बन कॉम पर छिपी हुई कहानियां खोजें। यदि उसके पास दिव्य आत्मा प्रकार ऊर्जा वर्ग स्थानिक खजाने हैं, तो यह एक मजबूत सदमे की लहर में भी विलीन हो सकता है। सीमा असीम। मेरे मायरियड लॉ ब्लडलाइन और सोल स्प्लिटर के साथ यह एकदम सही है। वांग ये ने आह भरी। ये कल्पना करना कठिन है कि यदि उसकी सभी 1000 दिव्य आत्मा ऊर्जा इकाइयां एकत्रित हो जाएं, तो इससे कितनी भयानक शक्ति उत्पन्न होगी। केवल ऊर्जा विस्फोट ही स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। ये सचमुच उसकी अंतिम हत्यारी चाल है। अंततः न केवल वह बदकिस्मत रहा, बल्कि उसने एक बड़ा पुरस्कार भी जीत लिया। अन्य सबसे मजबूत विशेषज्ञों के लिए दिव्य आत्मा शॉक वेव सिर्फ एक साधारण अराजकता चरमपथ हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह अराजकता अनंत पथ से कम नहीं है। तारांकन दांत भगवान मंदिर। ऊपरी क्षेत्र के 36 मंदिरों में से एक। मारो मारो मारो। एक के बाद एक जिया जानवर मारे गए। निरंतर परिवर्तित होने वाला शून्य अप्रत्याशित अराजकता, अंतरिक्ष और समय में विलीन एक आकृति ने तीव्र निर्णायकता के साथ तीव्र गति से प्रहार किया। जू एक कठोर चेहरा, उसकी आंखों में हत्या की मंशा भरी हुई थी। वह खुद को साबित करने के लिए उत्सुक। लुवान रेंजियाओ यू जुनिक्सियांग वांग ये को क्रमिक रूप से एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य द्वारा शिष्यों के रूप में लिया गया। फिर भी उनके पास मंदिर प्रवेश शिक्षक तक नहीं था। महत्वपूर्ण नहीं। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, टीथ ब्लेड ट्रू डिवाइन का शिष्य बनना। शून्य जाति का गौरव। जू ने एक बार फिर जिया जानवर के अराजक दिव्य शरीर को चीर दिया और एक के बाद एक युद्ध में अपनी क्षमता को सीमा तक पहुंचा दिया। युद्ध कौशल अनंत तृतीय चरण क्षेत्र शिखर। पर्याप्त नहीं। ये पर्याप्त नहीं है। लुवान रेंजियाओ और यू जुनशियांग के साथ अपनी तुलना की तो बात ही छोड़िए, वह तो वांग ये से भी आगे नहीं निकल पाए थे। उसके लिए उसके आत्मसम्मान की प्रबल भावना के साथ यह हसनीय था। वह जू किसी से पीछे नहीं था। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। जू युद्ध में उन्मत्त, पूरी तरह से उन्मादग्रस्त था। सब कुछ दबाते हुए उसने अपनी सबसे मजबूत क्षमताओं को उजागर किया। उसके अंदर एक असीम और अंतहीन शक्ति उमड़ती हुई प्रतीत हुई। जीवन और मृत्यु के बीच दांत भगवान मंदिर के भीतर उसने अपनी सारी क्षमता प्रदर्शित की। धमाका, महान परिवर्तन। कैस डिवाइन की शक्तिशाली जीवन छिपाने वाली तकनीक हवा में फैल गई। दिव्य जन हॉल के लिए चुने गए 5 लोगों में से ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ की सीमा को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति लुवान रेंजियाओ या यू जुनजियांग नहीं था। ये जू था। वूश, मंदिर के बाहर अराजकता स्पेस टाइम खुल गया। एक युवक अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे, चेहरे पर मुस्कान लिए, चमकीला राजकुमार का चिन्ह पहने हुए बाहर आया। आकाश देवता, तीसरे राजकुमार के रूप में संदर्भित। मध्य क्षेत्र तृतीय दिव्य महल का स्वामी, शीर्षस्थ कैस दिव्य उन राजकुमारों में से एक था जो ब्रह्मांडीय सागर सत्य दिव्य तक पहुंचने और ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश करने की सबसे अधिक संभावना रखते थे। उनकी शक्ति गहन और अथाह थी, जो कि प्रतिभाशाली जियांग चेनिक्सी से कम नहीं थी। वह भी शून्य जाति का स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र था।
बहुत बढ़िया, तुमने अंततः सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन गुरु तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, आकाश देव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? जूजू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं, अनिच्छा और आक्रोश से भरी हुई। क्योंकि तुम्हारे पास ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य को तोड़ने का कोई मौका नहीं है। आकाश भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा जूजू के दिल में चाकू की तरह चुभ गया। अपने दांतों को भींचते हुए जूजू की आंखों में तीव्र लड़ाई का इरादा उभर आया। मैं टीथ ब्लेड ट्रू डिवाइन को साबित कर दूंगा कि वह गलत है। जूजू ने एक एक शब्द उगल दिया, फिर मुड़कर बिना दूसरी नजर डाले चला गया। दिलचस्प छोटा सा लड़का, आकाश देवता ने हंसते हुए कहा। वह मेरी पसंद के मुताबिक है। बहुत समय हो गया जब से मैंने किसी नए व्यक्ति का मार्गदर्शन किया है, चलो कुछ मजा करते हैं। एलियन दिव्य जाति और जेड ब्यूटी दिव्य जाति दोनों को समर्थन प्राप्त है। हम शून्य जाति पराजित नहीं हो सकते। ... हृदय साधना पैलेस। बहन यूहोंगनी ने शिकायत की। विचलित मत हो, अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करो, जिनहुआ डिवाइन ने धीरे से कहा। आप किसी को शांत होने के लिए कैसे कह सकते हैं? पहले लुवान रेंजियाओ, यू जुंजियांग और वांग यी को एक सच्चे ईश्वर ने शिष्य बना लिया था, और अब शू के पास भी मार्गदर्शन के लिए आकाश देवता हैं, तो मेरा क्या होगा? जिनहुआ डिवाइन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, अंततः साधना स्वयं पर निर्भर करती है। इसे चरणबद्ध तरीके से, सुरक्षित और स्थिर रूप से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह धीमी गति से हो। यू होंगनी ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, बहन, मैं नीचे तो नहीं पहुंच जाऊंगी, है न? अपनी क्षमता के साथ, यदि आप सामान्य योजना का पालन करते हैं, तो कैस डिवाइन को तोड़ने के बाद आपकी युद्ध क्षमता अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र प्रारंभिक तक पहुंच जाएगी। क्या आप दिव्य के प्रारंभिक कार्य से पहले मध्य क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं? ये भाग्य पर निर्भर करता है। ठीक है। यू होंगनी ने खुद को शांत किया। ऐसा लगता है कि सबसे नीचे पहुंचना निश्चित है। जूजू और वांग यी पहले से ही अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र प्रारंभिक में थे। कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट मुकाबला रैंकिंग में शीर्ष 5 का नाम तो जाहिर सी बात है। सबसे कमजोर युद्ध कौशल अनंत 5वें चरण क्षेत्र प्रारंभिक में था, जो उससे एक पूरे चरण अधिक मजबूत था। जिनहुआ डिवाइन ने कहा, दिव्य के आरंभिक कार्य के लिए मैं अपने साथियों से आपकी मदद करवाऊंगा। कार्य में समग्र क्षमता का महत्व है, शक्ति केवल एक भाग है। मेरे साथी अच्छी तरह से समन्वित और अनुभवी हैं। हालांकि प्रथम स्थान प्राप्त करना असंभव हो सकता है, लेकिन मध्य स्थान पर रहने से कोई समस्या नहीं होगी। आप सबसे नीचे नहीं होंगे। अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। यू होंगनी ने खुशी से जिनहुआ डिवाइन के साथ हाथ मिलाया। धन्यवाद बहन। ... पर्वत देवता मंदिर। वांग ये 3 अल्टीमेट कोर के साथ विलय कर चुका था। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई, और ये दिव्य शरीर, दिव्य आत्मिक शक्ति और दिव्य इच्छा शक्ति में सुधार था। स्तर 9 के सॉवरेन वेनेरेट के परिवर्तन के साथ साथ युद्ध कौशल में भी भारी वृद्धि हुई है। 9000 वर्षों की साधना का एक महान प्रारंभ। थोड़ा आराम करने का समय आ गया है। वांग ये आराम से और संतुष्ट होकर आदिम फल चुनने के लिए पहाड़ की चोटी पर स्थित अवलोकन डेक पर चले गए। न केवल उसने जो ऊर्जा खर्च की थी वह तेजी से पुनः प्राप्त हो रही थी, बल्कि आत्मा विभाजक द्वारा विभाजित की गई हजारों दिव्य आत्मिक शक्तियां भी लगातार बढ़ रही थीं। यहाँ के आदिम फल अत्यंत उच्च गुणवत्ता के थे, और उन्हें बड़ी मुश्किल से चुना गया था। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति होना शानदार अनुभव था। वांग ये ने पहाड़ की चोटी पर स्थित अवलोकन डेक से नीचे देखा। धुंध और धुंध के कारण वह पर्वत की परतों को नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि नीचे 2 प्राचीन मूल के जानवर स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर पहले भी हमला किया था, है ना? अब 3000 साल पहाड़ से नीचे, 3000 साल ऊपर। इसका इंतजार करो। वांग ये ने उत्सुकता से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मुस्कुराया। सफाई। वांग यी पर्वत की शीर्ष परत पर खजाने की सफाई करते समय अपनी दिव्य आत्मा ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रहा था। एक के बाद एक दिव्य गुफा भवन, एक के बाद एक अनंत दिव्य जैग। ये सभी वास्तविक दिव्य महल बिंदु थे। सब कुछ उसका है। दिव्य जन हॉल के भीतर अनेक विरासतें छोड़ी गईं, जिनमें सभी प्रकार के दिव्य कौशल और अराजकता कौशल आदि शामिल थे। उसने उन सबको नीची नज़र से देखा। क्या मजाक है? बस कुछ बिखरे हुए शब्द, या कुछ गड़बड़ियाँ, या शायद कुछ तलवारों के निशान। इन्हें कौन समझ सकता है? नहीं, सचमुच, इन चीज़ों को समझने के लिए किसके पास समय था? उनके पास पहले से ही दिव्य लोगों के हॉल की विरासत थी, जो उनके शिक्षक की विरासत थी। इन अवास्तविक चीज़ों को विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जब वह अपने दूसरे वरिष्ठ भाई और फेयू दिव्य का भी शोषण कर सकता था। वह साधना के रूढ़िवादी मार्ग का अनुसरण करेगा। हालांकि वह वहां बिखरे हुए विभिन्न खजानों को देखने से चूक नहीं सकता था। यहां तक कि मच्छर के पैर पर भी मांस होता है। वांग ये ने गणना की, मैं अब लेवल 9 सॉवरेन वेनेरेट के 4% पर हूं। आदिम फल के प्रभाव के आधार पर स्तर 8 सॉवरेन वेनेरेट पर औसतन 1% बढ़ाने के लिए लगभग 8000 दिव्य महल अंकों की आवश्यकता होती है।
और स्तर 9 सॉवरेन वेनेरेट पर प्रत्येक 1% वृद्धि के लिए 30,000 दिव्य पैलेस पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, सर्वोच्च संप्रभु सम्मान के स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी 2.88 मिलियन दिव्य पैलेस पॉइंट्स की आवश्यकता थी। जब आदिम फल की बहुतायत थी, यह एक शॉर्टकट था, खेती का सामान्य मार्ग भी धीमा नहीं था। noblebun.com पर पढ़ना जारी रखें। शिक्षक की मिस्टी कॉस्मिक बॉल के साथ वह अपनी ऊर्जा अवशोषण में सुधार कर सकता था और माउंटेन गॉड मंदिर में लंबे समय तक लगातार साधना कर सकता था। या फिर वह तीव्र अल्पावधि विकास के लिए टैलेंट साइफन अवशोषण के साथ ब्लडलाइन रिफाइनर का उपयोग कर सकता है। भले ही वह सर्वोच्चता तक पहुंच गया हो, फिर भी साधना का मार्ग सुगम और व्यापक होगा। लेकिन ताकत के चरणों से आगे बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता थी। दिव्य जन हॉल में सबसे महत्वपूर्ण बात थी युद्ध कौशल। युद्ध कौशल जो सब कुछ तय करेगा। एक सच्चे दैवीय के रूप में दूसरे वरिष्ठ भाई 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट को अपर्याप्त प्रसिद्धि क्यों मिली? ऐसा इसलिए था क्योंकि 10 महान सच्चे दिव्यों में उनकी युद्ध कौशल को निम्न स्थान प्राप्त था और ऊपरी क्षेत्र के 36 हॉलों में कुछ दिव्य महल मास्टरों की युद्ध कौशल उनसे भी अधिक मजबूत थी। बेशक दूसरे बड़े भाई ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनके विचार में ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य बनने की बेड़ियों से मुक्त होना सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने अराजकता के देवताओं के बीच सबसे मजबूत युद्ध कौशल के लिए हठपूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बजाय शिक्षक की व्यवस्था के तहत शीघ्रता से आगे बढ़ने का विकल्प चुना था। अब आकाश को अपनी सीमा बना लेने के कारण उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन असीम रूप से बढ़ती चली गई। अपने दल के उन दिव्य महल स्वामियों को जो उससे अधिक शक्तिशाली थे पराजित करना केवल समय की बात थी। हर किसी का अपना रास्ता है। मेरा मार्ग क्या है? वांग यी ने सोचा। जब उसने अनंत दिव्य जेड को इकट्ठा किया, उसका मन दर्पण की तरह साफ था। वर्तमान में वह तेजी से कदम दर कदम आगे बढ़ सकता है, या फिर वह बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। भविष्य का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था उनके शिक्षक द्वारा दिया गया विशेष विकास उपहार, अनंत मुख्य अनुक्रम। डोनशी दिव्य मोती के भीतर 8 अनंत मुख्य अनुक्रम क्या दर्शाते थे? शक्ति, सामर्थ्य, शक्ति और निर्मम प्रतिस्पर्धा। क्योंकि वहां 8 अनंत मुख्य अनुक्रम थे, लेकिन वहां केवल एक ही डोनशी दिव्य मोती था। सभी 8 अनंत मुख्य अनुक्रमों को एक साथ मिलकर एक पूर्ण डोनशी दिव्य मोती बनाना था। यह दिव्य राजा तक पहुंचने की कुंजी थी और इससे भी अधिक, यह आदिम नियंत्रक का प्रतीक था जो पूर्वी आदिम क्षेत्र पर शासन कर रहा था। एक बार जब वह अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ विलय हो गया तो वह वास्तव में डोनशी दिव्य मोती की दौड़ में प्रवेश करेगा। भविष्य में यदि इसमें सफलता नहीं मिली तो यह एक सम्मानजनक विफलता होगी। ऐसा लगता है कि शिक्षक चाहते हैं कि मैं इस निर्दयी पथ पर कदम रखूं। वांग ये ने पर्वत दमन भगवान के इरादे को समझ लिया, लेकिन जो बात उसे समझ में नहीं आई वो ये थी कि शिक्षक ने ये अनंत मुख्य अनुक्रम दूसरे वरिष्ठ भाई को, चौथे वरिष्ठ भाई को या यहाँ तक कि किसी को भी क्यों नहीं दिया? स्वयं को। इसके बजाय उसने उसे, जो ताकत के मामले में सबसे कमजोर था, सौंपने की योजना बनाई। बहुत अजीब। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक सभ्य इंसान दिखता था, या क्या शिक्षक को भविष्य में उसकी असीम संभावनाओं का पूर्वानुमान था? या शायद शिक्षक को प्रकाश की जेड गेंद के अस्तित्व के बारे में पता था। वांग यी की आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। शिक्षक, पर्वत दमन भगवान, बहुत रहस्यमय थे। उनका आभामंडल अथाह था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें कोई दुर्भावना नहीं थी। आखिरकार उसने एक बार उसे पहाड़ की चोटी पर बचाया था। अपनी ताकत के बल पर यदि वह वास्तव में उससे निपटना चाहता तो उसे ऐसा घुमावदार रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक ये सब सिर्फ उनकी अपनी अक्लें थीं। वास्तविक सत्य बहुत सरल हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्या उसे डोनशी दिव्य मोती मिलना तय था? अभी इन बातों की परवाह मत करो, पहला विशेष विकास उपहार प्राप्त करने के बाद हम बात करेंगे। वांग ये ने फिलहाल ज़्यादा न सोचने का फैसला किया। अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करने के बाद निर्णय लेना उसका काम था। विलय करना या न करना, यह उनकी चिंता होगी। लेकिन इस बारे में बात करते हुए, जब मुझे दिव्य लोगों के हॉल में अनंत प्रतिभा उद्यान के लिए चुना गया था तो मुझे हॉल के बाहर प्रकाश की जेड गेंद के साथ रक्त संबंध महसूस हुआ, लेकिन फिर यह गायब हो गया। वांग ये ने सोचा, ये पर्वतीय देवता मंदिर में अनंत मुख्य अनुक्रम नहीं होना चाहिए। दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश करने के बाद मुझे वह अनुभूति फिर कभी महसूस नहीं हुई। क्या ये संयोग था? मध्य क्षेत्र में 7वां हॉल। ओह, एक ग्रे आकृति टेलीपोर्ट होकर अंदर आए। लिंग वुवेई। उसकी विस्फोटक उपस्थिति और तीव्र हत्या की मंशा से भरी आंखें एक क्रूर जानवर की तरह थीं। मध्य क्षेत्र में उनकी ख्याति बहुत जोरदार थी। तीव्र प्रगति, अनंत संभावनाएं। नमस्कार महाराज। दरवाजे के बाहर 2 संभावित देवता थोड़ा कांपते हुए आदरपूर्वक झुके। यद्यपि वे कुछ समय से 7वें हॉल में घूम रहे थे, फिर भी उन्हें 7वें राजकुमार के आभामंडल के अनुकूल ढलने में कठिनाई हो रही थी। बहुत भयानक, बहुत शक्तिशाली।
उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें किसी भी क्षण निगल सकता है। ये सर्वोच्च पद पर बैठा एक मानव था। मुझे दिव्य लोगों के हॉल के लिए चयन परीक्षण की जानकारी लाओ। लिंग वुवेई की आवाज़ हड्डी तक ठंडी थी, जिससे इनकार करना संभव नहीं था। हाँ, महामहिम। दोनों संभावित देवताओं को यह नहीं पता था कि महामहिम इसके माध्यम से क्या चाहते थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से जानकारी जुटाई और भेज दी। वांग ये। लिंग वुवेई ने तुरंत अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी, जिसमें हत्या और लालच की मंशा छिपी नहीं थी। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट द्वारा शिष्य के रूप में लिया गया। लिंग वुवेई की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि निचले क्षेत्र के 36 हॉल में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वांग ये ऊपरी क्षेत्र के 36 हॉल में था। ये कष्टप्रद कीड़ा। लिंग वुवेई की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। सब कुछ नियति है _2। दिव्य लोगों के हॉल में कदम बढ़ाना आसान नहीं है। उस बच्चे को कुछ दिन और जीने दो। यदि वांग ये दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश नहीं करता, भले ही वह कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट में चला गया होता, तो लिंग वुवेई को विश्वास था कि वह उसे बिना किसी को पता चले मार सकता था। लेकिन दिव्य जन हॉल को 4 सच्चे दिव्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वहाँ कुछ भी करना इतना आसान नहीं है। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि वांग ये वर्तमान में 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट के शिष्य हैं। दिव्य जन हॉल के कुछ अंधे स्थानों और कमजोर क्षेत्रों का फायदा नहीं उठाया जा सका, और बारीकी से जांच करने पर आसानी से कोई भी अपना रहस्य उजागर कर सकता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग ये हमेशा दिव्य लोगों के हॉल में नहीं रहेंगे। वह मिशनों को अंजाम देंगे। वह दिव्य जन हॉल भी छोड़ देंगे। उसे मारना तो बस समय की बात है। सब कुछ भाग्य है। लिंग वुवेई को किसी महिला पर कोई दया नहीं थी, क्योंकि पूर्व आदिम क्षेत्र में भविष्य में केवल एक ही राजा होगा, और वह है लिंग वुवेई। तारांकन। सदियां बीत गईं। वांग यी ने सफाई पूरी कर ली थी, और उसकी दिव्य आत्मा ने भी थोड़ा सा हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया था। यद्यपि अभी भी वह सामान्य स्थिति में नहीं लौटा है, फिर भी कुल मिलाकर उसकी शक्ति उस स्तर तक पहुंच गई है जब उसने पहली बार दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश किया था। निस्संदेह उनकी दिव्य आत्मा में अभी भी अपार क्षमता थी। औसतन 1000 में से प्रत्येक दिव्य आत्मा का 10वां हिस्सा भी बरामद नहीं किया जा सका। लेकिन यदि आप दिव्य आत्मा ऊर्जा को जोड़ दें, तो ये पहले से ही मूल 100 दिव्य आत्माओं की कुल मात्रा को पार कर चुका है। आत्मा विभाजक समय बीतने के साथ और अधिक मांग में है। पहाड़ से उतरो। अपने आप को बचाने के लिए पर्याप्त ताकत के साथ वांग ये ने समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि आदिम दिव्य पशु सम्राट और भयंकर पशु सम्राट को मारने के लिए पुनः स्वस्थ होने हेतु बहुत अधिक ऊर्जा और समय की आवश्यकता थी। धीरे धीरे छोटी छोटी राशि जमा करने से बड़ी राशि बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माउंटेन टॉप लेयर को उन्होंने लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया था। अकेले अनंत दिव्य जैद से उन्होंने 107 टुकड़े एकत्र किए थे। दिव्य महल अंक में परिवर्तित होने पर यह 1070,000 होगा। इसके अलावा दिव्य गुफा भवन की वस्तुएं, जो ज़्यादा उपयोगी नहीं थीं, वह उन्हें कुछ लाख अतिरिक्त दिव्य महल अंकों के साथ बदल सकता था। सचमुच बहुत बड़ा लाभ। इनका आदान प्रदान आदिम स्रोत खजाने और दिव्य वस्तुओं के साथ किया जा सकता है, जिससे युद्ध कौशल में वृद्धि हो सकती है। इन्हें शक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए आदिम फलों के बदले भी दिया जा सकता है। बहुत उपयोगी। लेकिन आदिम बिंदु अभी केवल पर्वत चोटियों पर ही पाए जाते हैं। धमाका। वांग ये ने डबल गोल्डन विंग बैटल सेबर का प्रयोग करते हुए एक आदिम भयंकर जानवर सम्राट का शक्तिशाली ढंग से सफाया कर दिया। नई स्वर्गीय पंथ कृपाण तकनीक तेज, सटीक और निर्दयी थी, जिसमें दैवीय शक्ति का प्रयोग किया गया था। हत्या की मंशा प्रकट की गई थी, इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर पूर्णता में विलीन कर दिया गया था। यद्यपि वह कृपाण तकनीक का निर्माता नहीं था, फिर भी उच्च स्तर का दिव्य कौशल होने के कारण इसमें और भी अधिक शक्ति प्रदर्शित होती थी। महारत क्षेत्र। केवल कृपाण तकनीक ही अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र में पहले से ही मौजूद थी। इन आदिम क्रूर पशु सम्राटों को मारना आसान था। मैं वापस आ गया हूँ, वांग यी ने अपनी उपस्थिति छिपाए बिना घोषणा की। अपनी तलवार के एक झटके से उसने बुद्धमुखी दिव्य तितली और अर्धअमर वज्र तेंदुए के अनुचरों का वध कर दिया तथा उन्हें आदिम बिंदुओं की एक अविरल धारा में बदल दिया। वह बदला लेने आया था। अल्पविराम। तितली घाटी। अर्धअमर वज्र तेंदुआ और बुद्धमुखी दिव्य तितली गंभीर दिख रहे थे। वह मानव वापस आ गया था। वही मानव जिसने एक बार पर्वत शिखर परत पर कहर बरपाया था, जिससे उन 4 प्राचीन मूल जानवरों को अपना चेहरा खोना पड़ा था, एक बार फिर प्रकट हुआ था। और वह और भी अधिक हिंसक, अधिक क्रूर था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अर्धअमर वज्र तेंदुए ने दांत पीसते हुए कहा। बुद्धमुखी दिव्य तितली ने कहा, उसका समर्थन बहुत मजबूत है। अनंत दिव्य पर्वत दिव्य लोगों के हॉल के अधीन है। बिना किसी चिंता के इस तरह की अनियंत्रित हत्या उसे अवश्य ही पर्वत दमन भगवान से एक वादा मिला होगा। हम क्या करें? पर्वत दमन भगवान के विचार मात्र से ही अर्धअमर वज्र तेंदुए की रीढ़ में से हरन दौड़ गई। मूलतः
4 प्राचीन मूल जंतुओं की संयुक्त शक्तियां भी पर्वत दमन भगवान के ऊर्जा अवतार को क्षति नहीं पहुंचा सकीं। यदि पर्वत दमन करने वाले भगवान दयालु न होते तो वे बहुत पहले ही गिर गए होते। बुद्धमुखी दिव्य तितली ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वह अपनी राह पर चलने पर अड़ा रहता है तो हमारे पास पूरी ताकत से लड़ने या आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। असंभव, अर्धअमर थंडर तेंदुआ दहाड़ता हुआ बोला, उसकी आंखों में क्रोध था। मैं, एक अमर प्राचीन मूल जानवर, संभवतः एक आदरणीय लिंक्यू मानव द्वारा कैसे चलाया जा सकता था, यहाँ तक कि मृत्यु में भी, मैं मना करता हूँ। तो फिर हम लड़ेंगे। बुद्धमुखी दिव्य तितली का रवैया भी स्पष्ट था। कब? अर्धअमर वज्र तेंदुए की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। थोड़ी देर बाद बुद्ध चेहरे वाली दिव्य तितली ने कहा, सबसे पहले आइए आदिम दिव्य पशु सम्राटों और भयंकर पशु सम्राटों का उपयोग करके उसकी युद्ध क्षमता को कम करें और उसे झूठी सुरक्षा की भावना में बहलाएं, जिससे उसे विश्वास हो कि हम उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। अंत में उसे घात लगाने का अवसर ढूंढें और एक ही झटके में उसे घेर लें। कोई कसर न छोड़ें, उससे छुटकारा पाएं। अल्पविराम, 2 प्राचीन मूल जानवरों की अनदेखी करना। वांग ये ने पर्वत शिखरों पर बिना किसी प्रयास के आदिम बिंदु अर्जित कर लिए। अब वह पूरी तरह आश्वस्त था। स्तर 3 अराजकता दिव्य को मार डाला। 48 आदिम अंक अर्जित किए। अल्पविराम, स्तर 5 अराजकता दिव्य मारे गए। 80 आदिम अंक प्राप्त किए। अल्पविराम, स्तर 8 अराजकता दिव्य मारे गए। 128 आदिम अंक प्राप्त किए। अल्पविराम, भरपूर फसल। आदिम बिंदु लगातार बढ़ रहे हैं। पर्वत शिखर परत की अपनी अंतिम यात्रा पर उन्हें 3 प्राचीन मूल के जानवरों से बचना पड़ा और केवल क्षेत्र के किनारों की जांच करने का साहस किया। लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था। वह बुद्धमुखी दिव्य तितली और अर्धअमर वज्र तेंदुए के बाहर आकर मौत से लड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था। युद्ध अवश्यंभावी था। अंतर यह था कि अब उसे 2 महान प्राचीन मूल के जानवरों से डर नहीं लगता था। क्या वे इतने काया हैं? वांग ये ने 2000 से अधिक आदिम अंकों की लूट को देखा और जानबूझकर मुस्कुराया। उनकी ऊर्जा व्यय काफी था, लेकिन वे अपनी सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर थे। बुद्धमुखी दिव्य तितली और अर्धअमर वज्र तेंदुआ भले ही जल्दी में न हो, लेकिन वह उससे भी कम जल्दी में था। बस उन्हें थोड़ा थोड़ा करके सुखाते रहें। आखिरकार उसके पास जरूरत पड़ने पर जलाने और पुनः भरने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। सबसे पहले सुरक्षा। वांग ये ने स्टार शिफ्टिंग को अंजाम दिया और पहाड़ की सबसे ऊपरी परत पर वापस आ गया। अल्पविराम, उन्होंने एक साथ ही स्वस्थ होने और खेती करने का काम भी किया। हर 1000 साल बाद वह शिकार के लिए पहाड़ से नीचे उतरता था और एक चिंतामुक्त और आरामदेह जीवन जीता था। वांग ये बहुत धैर्यवान था। 2 महान प्राचीन मूल के जानवरों से लड़ने के लिए हमेशा पर्याप्त लड़ाकू कौशल बनाए रखना। आओ मेरे पास, देखें किसमें अधिक सहनशक्ति है। एक बार जब आदिम दिव्य पशु सम्राट और भयंकर पशु सम्राट का वध कर दिया गया और वे केवल नेता बनकर रह गए तथा उनके कोई अनुयायी नहीं रहे, तो फिर आइए देखें कि वे कहाँ छिप सकते हैं। दुश्मन को कम आंकना। अस्तित्वहीन। उनके लक्ष्य थे बुद्धमुखी दिव्य तितली और अर्धअमर वज्र तेंदुआ, विशेषकर अर्धअमर थंडर तेंदुआ। पिछली लड़ाई में दोनों पक्षों को क्षति पहुंची थी। इस बार निस्संदेह वह पुनः अपनी स्थिति मजबूत कर लेगा। अल्पविराम, 5000 वर्ष जल्दी ही बीत गए। आदिम अंक एकत्रित हुए जो कुल 9000 तक पहुंच गए। चक्रों के दौरान संचय बड़े पैमाने पर लाभ में बदल गया। वांग यी के लिए यह न केवल एक फलदायी परिणाम था, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी था, क्योंकि किसी भी समय वह अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ा सकता था। चाहे दिव्य खजाने, दिव्य कौशल, अराजकता कौशल या अराजकता चरमपथ के साथ। खपत नगण्य है। प्रत्येक लड़ाई के साथ यह और अधिक मजबूत होता जा रहा है। बुद्धमुखी दिव्य तितली और अर्धअमर वज्र तेंदुआ अपना धैर्य खोने वाले हैं। वांग ये अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि अगर ऐसा जारी रहा तो वे सचमुच अनुयायीविहीन नेता बन जाएंगे। बुद्धमुखी दिव्य तितली की धूर्तता को देखते हुए बच निकलना असंभव था, लेकिन ये भी सच था कि उन्हें कोई अवसर नहीं मिल सका। उन्होंने कमोबेश उसकी गतिविधियों को समझ लिया था। यदि वह गलत नहीं थे तो यह उनका मौका था। 10 में से 8 या 9 वे शिकार से लौटते समय मुझ पर घात लगाएंगे। वांग ये आत्मविश्वास से मुस्कुराया। हालांकि वह डरा हुआ नहीं था, फिर भी सतर्क रहना ही सबसे अच्छा था। अंधकार को प्रकाश में बदलो, निष्क्रियता को सक्रियता में बदलें। वह पहले ही अर्धअमर वज्र तेंदुए की गुफा पर छापा मार चुका था, लेकिन उन्होंने अभी तक बटरफ्लाई वैली का दौरा नहीं किया था। बुद्धमुखी दिव्य तितली की सेना काफी कम हो जाने के कारण तितली घाटी अधिक सुरक्षा नहीं बना सकी। अब समय आ गया था कि इस पर नजर डाली जाए। उन्हें विश्वास नहीं था कि वे स्वयं को अधिक समय तक रोक सकेंगे। यदि वे नहीं आए तो वह उनका घर तोड़ देगा। इस बार देखते हैं कि तुम कहाँ छिप सकती हो। वांग ये सीधे मुद्दे पर पहुंच गया। अल्पविराम, तितली घाटी। उस शापित ड्रैगन ने जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं दी। लानत है।
अर्धअमर थंडर तेंदुआ अपना गुस्सा रोक नहीं सका। इसे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने कहा। संभवतः इसने पहले ही हमें धोखा दे दिया है और मनुष्यों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वह रीढ़विहीन कमीना। अर्धअमर वज्र तेंदुआ क्रोधित हुआ। एक बार हम उस शापित मानव को मार डालें तो हम उसे इसकी सजा देंगे। अब समय आ गया है, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने कहा। यह मनुष्य कुछ समय तक वध करता है और फिर आराम करता है। लगातार होने वाली लड़ाइयाँ, चाहे युद्ध कौशल और ऊर्जा का व्यय हो या लगातार जीत का मानसिक प्रभाव, बहुत भारी पड़ती हैं। भौगोलिक लाभ के कारण इस लड़ाई में हमारी जीत स्पष्ट है। अब हम बस इस बात का इंतजार करेंगे कि वह इस राउंड से पर्याप्त रूप से थक जाए, फिर हम अपना कदम बढ़ा सकते हैं, उसे थोड़ा आश्चर्य दे सकते हैं। अर्धअमर वज्र तेंदुए ने अपने दांत दिखाते हुए गुर्राहट के साथ कहा, मैं बड़ी मुश्किल से इंतजार कर सकता हूँ। उसे कम मत आंको, इन हजारों सालों में उसकी तरक्की को देखते हुए उसे समर्थन मिल रहा है। हमें एक ही वार में सटीक वार करना चाहिए, उसे जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं देना चाहिए, वरना। आवाज अचानक बंद हो गई और बुद्धमुखी दिव्य तितली का रंग तुरंत बदल गया। क्या बात है? अर्धअमर वज्र तेंदुए ने भ्रमित होकर पूछा। बड़ी मुसीबत। बुद्धमुखी दिव्य तितली का चेहरा गंभीर लग रहा था क्योंकि वह गहरी सांस छोड़ रही थी। वह तितली घाटी में घुस आया है। काम शुरू करो। तितली घाटी। पक्षियों का कलरव और फूल जैसे स्वर्ग। बुद्धमुखी दिव्य तितली आराम से बैठी हुई। वांग ये ने बुद्धमुखी दिव्य तितली को गहराई से याद किया। चतुर, अनुकूलनीय और मजबूत। एक बार तो उसने उसे निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया था। उस समय इसने और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने मिलकर उस पर घात लगाकर हमला किया था। अंत में शिक्षक का क्लोन मंत्र प्रकट हुआ, दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन नष्ट हो गया और बुद्धमुखी दिव्य तितली हल्की चोटों के साथ बच निकली। ... ये प्राणी चालाक और चालबाजियों से भरा है, इस समय सहित सहन करने में बहुत सक्षम। अभी तक इसका चेहरा नहीं दिखा है, लेकिन कितने अफसोस की बात है। पूर्ण शक्ति के सामने इसका अंत निश्चित है, क्योंकि वे अनंत दिव्य पर्वत को नहीं छोड़ सकते। इस बार उसने बटरफ्लाई घाटी पर एक बड़ा अभियान चलाया। यदि वह और अर्धअमर थंडर तेंदुआ बाहर नहीं आते तो उनके भविष्य के अवसर कम हो जाते। ऐसा लगता है कि तुमने इसका पता लगा लिया है। वांग ये ने बटरफ्लाई घाटी में मौजूद विशाल ताकतों को देखते हुए मुस्कुराया। सभी दिशाओं से अनगिनत आदिम दिव्य पशु सम्राट और भयंकर पशु सम्राट आगे बढ़े और उसे पूरी तरह से घेर लिया। लेकिन वर्तमान समय में यदि उनकी ताकत पर्याप्त नहीं है तो संख्या बेकार है। अचानक दो भयानक आभाएं प्रकट हुईं, एक सामने और एक पीछे। बुद्धमुखी दिव्य तितली तितली घाटी के सबसे गहरे भाग में स्थित है और उसके पीछे अर्धअमर वज्र तेंदुआ आसमान की ओर क्रोधित होकर उड़ रहा है। मानव, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। अर्धअमर थंडर तेंदुए ने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया था। यदि बुद्धमुखी दिव्य तितली का हस्तक्षेप न होता तो यह बहुत पहले ही मृत्यु से लड़ने के लिए तैयार हो गया होता। फिर यह अपने क्षेत्र में बिना रोक टोक के इस मानव को उत्पात मचाते हुए कैसे सहन कर सकता था? पिछली बार ये केवल कमजोरी के कारण ही असफल हो गया था, दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार वह ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेगा। इसके अलावा बुद्धमुखी दिव्य तितली की सहायता से 1 के विरुद्ध 2 तैयारी पूरी। इस युद्ध से अपमान धुल जाएगा। स्वूश। अर्धअमर वज्र तेंदुआ बिजली की तरह तेज, लेकिन वांग यी की हमले की गति और भी तेज। स्वर्गीय पंख कृपाण तकनीक, पहली बार अपनी असली दुर्जय शक्ति का खुलासा। महारत क्षेत्र, फेयू दिव्य के दिव्य कौशल विरासत में मिला। आक्रमण की गति असाधारण थी तथा उसकी अपनी इच्छाशक्ति का विस्फोट भी विनाश करने और खात्मे में सक्षम था। युद्ध का इरादा जितना दृढ़ होगा, आक्रमण उतना ही भयंकर होगा। एकाग्रता टॉवर, 10 गुना इच्छाशक्ति विस्फोट। वांग यी की तलवार एक शटल की तरह चमकी, एक पल में एक हिंसक विस्फोट। दामू कैस बॉडी ने विशाल कैस दिव्य शरीर का प्रदर्शन किया। ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर भड़क गया, स्रोत थंडर शक्ति असीम। गड़गड़ाहट भरी गड़गड़ाहट। क्या? अर्धअमर थंडर तेंदुआ अपने हमले की शुरुआत में बेहद सतर्क था। पिछली बार बड़ी असफलता का सामना करने के बाद इस बार इसने अपना आधा ध्यान और बचाव दिव्य आत्मशक्ति और इच्छाशक्ति की रक्षा पर केंद्रित किया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह शापित मानव शुरू से ही जोरदार तरीके से नज़दीकी लड़ाई में शामिल हो जाएगा। पूर्णतया अप्रत्याशित, और मानव के नज़दीकी हमले पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। असंभव। अर्धअमर थंडर तेंदुआ अचानक चौंक गया। नज़दीकी युद्ध में अच्छा था, नुकसान में पड़ गया। प्रतिद्वंद्वी की प्रभावशाली और लाभप्रद कृपाण तकनीकें अत्यंत भयंकर थीं, प्रत्येक आक्रमण से बचना कठिन था। सौभाग्य से एक प्राचीन मूल जानवर के रूप में इसका भौतिक शरीर काफ़ी मजबूत था। क्या आप इसकी भौतिक सुरक्षा को तोड़ना चाहते हैं? इतना आसान नहीं। धमाका। वांग ये के पीछे एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ। विशाल शक्ति ने, मानो कोई देवता उतर आया हो, अर्धअमर वज्र तेंदुए के मजबूत शरीर को चकनाचूर कर दिया।
दिव्य शक्ति और स्रोत थंडर कहर बरपा रहे हैं। विनाश राजा दिव्य शक्ति, अराजकता चरम पद की शुद्ध दिव्य शक्ति, भौतिक विनाश शक्ति, अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक। वांग यी की हरकतें क्षण भर के लिए रुक गईं। यह इच्छा भ्रम बुद्धमुखी दिव्य तितली से उत्पन्न हुआ तथा इसकी ध्वनि तरंग निरंतर परिवर्तित होती रही। लेकिन एकाग्रता टॉवर से 10 गुना इच्छाशक्ति के विस्फोट ने समान रूप से मजबूत इच्छाशक्ति रक्षा का निर्माण किया। केवल एक मामूली बाधा, एक पल में इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक जला दिया और दीपक की इच्छा ने तुरंत बचाव किया। उसी समय दिव्य दीप क्षेत्र में दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन की इच्छाशक्ति उभरी और उसने बुद्धमुखी दिव्य तितली पर जवाबी हमला किया। बुद्धमुखी दिव्य तितली आश्चर्य से भर गई। वांग यी की ओर भय और अविश्वास से भरी दृष्टि से देखना जो कि माप से परे जटिल था। मार डालो। घायल अर्धअमर वज्र तेंदुआ उग्रता से चिल्लाता रहा और अपने अधीनस्थों को आकाश और जमीन को कवर करते हुए सभी तरफ से हमला करने का निर्देश देता रहा। बटरफ्लाई घाटी की लड़ाई उग्र रूप ले चुकी है, लेकिन यदि अर्धअमर थंडर तेंदुआ वांग यी को नहीं रोक सकता था तो उन आदिम दिव्य जानवर सम्राटों और भयंकर जानवर सम्राटों के पास स्वाभाविक रूप से कोई मौका नहीं था। वांग यी के पास दोहरी तलवारें थीं जो हर दिशा में अजेय थीं। उसका लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, अन्य आदिम दिव्य पशु सम्राटों और भयंकर पशु सम्राटों के खिलाफ केवल बचाव करें, हमला न करें। सभी हमले और ऊर्जा अर्धअमर थंडर तेंदुए की ओर लगातार डाली गईं। 2 प्राचीन मूल जानवर, पहले एक को नीचे ले जाना होगा। वांग यी ने बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिया। इस लड़ाई का मुख्य बिंदु प्राचीन मूल जानवरों में से एक था। इसे नीचे ले जाओ और जीत सुनिश्चित है। ऐसा न करने पर तुरंत पीछे हट जाएं। एक उन्मादी हाथापाई शुरू हो गई। डोंग यिन 5 परिवर्तन, हरी दिव्य ज्वाला। वांग यी ने नजदीकी युद्ध हमलों का सबसे मजबूत रूप प्रकट किया। पहले से ही लाभ में चल रहे अर्धअमर वज्र तेंदुए का सामना करते हुए ऐसा लग रहा था कि वह उसे एक ही बार में नजदीकी मुकाबले में नष्ट कर देना चाहता था। चलो। अर्धअमर थंडर तेंदुआ खून से लाल आंखों के साथ लड़ा, पागलपन में प्रवेश कर गया। संगीनों से लड़ी गई लड़ाई में, हाथापाई में उसे कभी डर नहीं लगा था। अभी तो ये केवल आश्चर्यचकित होकर पकड़ा गया था, इसकी वास्तविक निकट युद्ध क्षमता अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक आदमी और एक तेंदुआ भीषण गर्मी में डूबे। बाहर की ओर बुद्धमुखी दिव्य तितली विलशॉक का समर्थन करते हुए सावधानी से कार्य कर रही है। जिस प्रकार इसने पहले डेमन आई ब्लड ग्रिफिन की सहायता की थी, इसने शुरू से ही स्वयं को संकट में नहीं डाला, क्योंकि एक बार कीचड़ में पैर पड़ जाए तो उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। अपनी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की शर्त के तहत वह तब कोई कदम उठाएगा। अच्छा नहीं। बुद्धमुखी दिव्य तितली का चेहरा बदल गया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तेंदुए, आत्मा के हमले से सावधान रहो। यह आवाज़ तुरंत अर्धअमर वज्र तेंदुए के मन में उतर गई, जैसे ठंडे पानी की एक बाल्टी नीचे गिर रही हो। अभी अभी उसने पूरी ताकत से जवाबी हमला किया था, स्थापित लाभ अचानक एक जाल में फंसता हुआ प्रतीत हुआ। शिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक बिछाया गया जाल। बकवास। अर्धअमर थंडर तेंदुए को अपनी दिव्य आत्मा रक्षा को पुनः स्थापित करने में बहुत देर हो चुकी थी। असंख्य कानून दिव्य पहिया जलाया। आत्मा विभाजक ने तीखे नुकीले दांत प्रकट किए। दैवीय आत्मा का गला घोंटना। वांग यी का पहला कदम ही तुरुप का इक्का था। थंडर गैंग सोर्स दिव्य हथियार से ड्रैगन आरोही सोर्स थंडर के विस्फोट के साथ एक बार फिर दुर्जय शक्ति का प्रदर्शन। दिव्य आत्माओं ने एक के बाद एक अर्धअमर थंडर तेंदुए की दिव्य आत्मा सुरक्षा को नष्ट कर दिया। काम शुरू करो। _2 वांग यी ने युद्ध की पुनरावृत्ति की तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का निश्चय किया जिसमें दोनों पक्षों को क्षति हुई। अर्धअमर वज्र तेंदुआ अब आक्रमण का सामना नहीं कर सका, लेकिन बुद्धमुखी दिव्य तितली तैयार थी। शून्य आत्मा दर्पण। जैसे ही स्तर 6 दिव्य वस्तु सक्रिय हुई, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने एक साथ वांग यी के दिव्य आत्मा गला घोंटने के खिलाफ अर्धअमर थंडर तेंदुए का बचाव किया और इच्छा आदिम स्रोत खजाने में हेरफेर किया। संपूर्ण तितली घाटी तितलियों के अंतहीन झुंड में बदल गई, जिसने वांग यी को भ्रामक इच्छाशक्ति के दायरे में फंसा दिया। इतिहास अपने आप को नहीं दोहराएगा। ... वह अर्धअमर वज्र तेंदुए को पुनः गंभीर चोट नहीं लगने देंगे। यदि पर्वत दमन भगवान प्रकट नहीं हुए तो वांग यी पर उनका संयुक्त हमला निर्णायक होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बुद्धमुखी दिव्य तितली की पुतलियां तेजी से फैल गईं और उसका रंग एक पल में बदल गया। धमाका। दिव्य आत्मशक्ति का एक हिंसक झटका फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे असंख्य दिव्य आत्माओं ने एक साथ हमला कर दिया हो। दिव्य आत्मा शक्ति के अथक प्रभावों के तहत उनका शून्य आत्मा क्षेत्र तुरंत बिखर गया, तूफान जैसे हमलों का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ। छिद्रों से भरा हुआ अर्धअमर थंडर तेंदुए की दिव्य आत्मा सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। दुर्जय भौतिक शरीर बेकार हो गया और दिव्य आत्मा की रक्षा इस प्रकार बिखर गई मानो गोलियों से छलनी हो गई हो। पूरी तरह से टूट गया। दिव्य आत्मा शॉक वेव।
इस समय वांग यी का तुरुप का पत्ता, आत्मा विभाजक से प्राप्त 1000 आत्माओं की शक्ति कितनी भयावह है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, प्रथम स्थान पर मौजूद जेड बॉल ऑफ लाइट का उल्लेख नहीं किया जा सकता, जो इसकी शक्ति को और भी अधिक बढ़ा सकता है। भले ही अर्धअमर थंडर तेंदुए की दिव्य आत्मा सुरक्षा कुछ समय पहले तक पर्याप्त थी, लेकिन वांग यी का सामना करने का मतलब केवल उसकी दिव्य आत्मा शक्ति का थोड़ा अधिक उपभोग होता। ऐसे घातक हमले का सामना करते हुए उसके पास जीत की कोई संभावना नहीं थी। लेवल 1 कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन को मार डाला, 3200 आदिम अंक प्राप्त किए। वांग यी की आंखों के सामने प्रकाश और छाया चमक उठी। 16x गुणक, साथ ही प्रथम स्थान प्राप्त जेड बॉल ऑफ लाइट से 2 गुना आदिम अंक, पूरे 3200 आदिम अंक, जो कि साधारण आदिम भयंकर पशु सम्राटों के शिकार के 2 दौर के बराबर है। प्राचीन मूल जानवर पहले मार डालो, सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया गया। लागत भी बहुत अधिक थी, बड़ी मुश्किल से दिव्य आत्मा ऊर्जा को बचाया जा सका, जो एक बार फिर समाप्त हो गई। ये प्रतीत होता है कि यह हत्या सहज है, वास्तव में इसमें काफ़ी मात्रा में उपभोग शामिल है, लेकिन लाभ भी अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थे। वांग यी ने इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक खोला और अर्धअमर थंडर तेंदुए की इच्छा शक्ति को बलपूर्वक अवशोषित कर लिया। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन के लिए एक साथी ढूंढना, 3 दिव्य दीप लोकों में से अब 2 पुनर्तः संतृप्त हो चुके थे। केवल अंतिम हिस्सा ही बचा है, जो भरे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आप अभी भी लड़ना चाहते हैं? वांग यी की ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिखी। उसकी चरम युद्ध क्षमता और अर्धअमर वज्र तेंदुए को तुरंत मार डालने की पूर्ण शक्ति ने आसपास के आदिम दिव्य पशु सम्राटों और हत्यारों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया, तथा वे उसके पास जाने का साहस नहीं कर सके। इसके बजाय वे बुद्धमुखी दिव्य तितली के चारों ओर एकत्रित हो गए। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। बुद्धमुखी दिव्य तितली एक पल के लिए झिझकी, फिर बोली, मैं थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन की तरह आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति दुर्गम बाधाओं से लड़ना बेहतर जानता है। लड़ाई जारी रखने से सर्वोत्तम स्थिति यह होगी कि दोनों पक्ष परस्पर हार जाएंगे। लेकिन वह अनंत दिव्य पर्वत को नहीं छोड़ सकता था, हालांकि यह मानव बार बार हमला करने के लिए वापस आ सकता था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हट का परिणाम मृत्यु होगा। अगर मैं स्वीकार न करूं तो क्या होगा? वांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। बुद्धमुखी दिव्य तितली के होंठ कसकर बंद थे, उसका चेहरा बदसूरत था। यह मानव अप्रत्याशित था और इससे निपटना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, और उसकी ताकत अत्यधिक शक्तिशाली थी। मैं तुम्हें 3 विकल्प दूंगा, वांग यी ने कहा। उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। सबसे पहले, सदा के लिए मेरे अधीन हो जाओ और मेरे दास बन जाओ। दूसरा, स्वेच्छा से इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक में प्रवेश करो और 100 युगों तक मेरी सेवा करो। तीसरा, नष्ट हो जाओ। बुद्धमुखी दिव्य तितली के पंख हल्के से कांपने लगे। वह जानता था कि यह इंसान मजाक नहीं कर रहा था, उसमें सचमुच ताकत थी। आप मुझे गुलाम नहीं बना सकते, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने फिर भी विरोध करने की कोशिश की। वांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने शिक्षक पर्वत दमन भगवान से मदद मांग सकता हूँ। बुद्धमुखी दिव्य तितली के पंख मुड़े हुए थे, उसका चेहरा राख जैसा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना बेईमान था। पता चला कि उनके पास शक्तिशाली समर्थन था। इस क्षण सभी संदेह दूर हो गए और बुद्धमुखी दिव्य तितली को भाग्य की कोई आशा नहीं रही। उसे अपना ध्यान स्वयं रखना था। मैं दूसरा विकल्प चुनती हूँ, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मेरा शरीर बहुत मजबूत है, इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक इसका सामना नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मेरे पास क्रिस्टल प्रोटेक्शन वेदी है, वांग यी ने कहा। बुद्धमुखी दिव्य तितली के मुंह के कोने हल्के से हिल गए। ये था तेंदुआ गुफा से प्राप्त खेती का खजाना। इंदौर में पुरुषों के लिए स्टेमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा है। 6 भारतीय महिलाएं जो खूबसूरत और दिमाग के लिए जानी जाती हैं। यह न केवल दिव्य शरीरों को साधना में सहायता कर सकता था, बल्कि ये दिव्य शरीरों को बाह्य विघ्नों से भी बचाता था। इस मानव ने सब कुछ एकदम स्पष्ट गणना कर लिया था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अल्पविराम, वह क्रिस्टल संरक्षण वेदी प्रकाशित हो गई। वांग यी ने बुद्धमुखी दिव्य तितली के दिव्य शरीर को इसके भीतर संग्रहित कर लिया और उसकी इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक में प्रवेश कर गई। अंततः 3 दिव्य दीप लोग पुनर्तः संतृप्त हो गए। स्तर 6 उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य वस्तु। अब वास्तव में उसके पास अपनी स्वयं की दुर्जय शक्ति थी। नियमित इच्छाशक्ति के आक्रमणों और लैम्प गॉड्स विल के अतिरिक्त, तथा 3 प्राचीन मूल जंतुओं की शक्तिशाली इच्छाशक्ति के साथ। विशेष रूप से बुद्धमुखी दिव्य तितली, क्योंकि उसका दिव्य शरीर नष्ट नहीं हुआ था और उसकी अपनी इच्छाशक्ति अत्यंत प्रबल थी, वह अब इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक में सबसे शक्तिशाली था। अर्धअमर थंडर तेंदुए और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन को मिलाकर भी कहीं अधिक। 3 प्राचीन मूल जानवरों की इच्छाशक्ति, साथ ही मेरी अपनी इच्छाशक्ति, अराजकता चरमपथ इरादे कमांडर का उपयोग करके आगे बढ़ने के लिए शक्ति दिव्य आत्मा शॉक वेव से कम नहीं है और संभवतः अधिक मजबूत है। वांग यी बहुत संतुष्ट था।
एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि दिव्य आत्मिक शक्ति के उपभोग की तुलना में इच्छा शक्ति की पुनः प्राप्ति उतनी आसान नहीं थी। यहाँ तक कि विश रियल दिव्य लैंप की सहायता से भी इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। लेकिन यह एक शक्तिशाली कदम था जिसे बार बार इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। अब उसके पास विभिन्न शत्रुओं से निपटने के लिए पर्याप्त और व्यापक क्षमताएं थीं। आत्मा तितली घाटी, यहाँ काफ़ी सारे आदिम फल थे। हालांकि इसकी गुणवत्ता माउंटेन टॉप व्यूइंग प्लेटफॉर्म की तुलना में नहीं थी, लेकिन बुद्धमुखी दिव्य तितली शिक्षक की तुलना में अधिक मेहनती थी। उसने फूलों और पौधों की अच्छी देखभाल की तथा काफ़ी दिव्य जड़ी बूटियों को बचाने में उनकी मदद की। दिव्य पैलेस पॉइंट्स की एक महत्वपूर्ण राशि की बचत। इसके अलावा उनके पास कई अन्य खजाने भी एकत्रित थे। वांग ये अपने पीछे 2 इच्छाशक्ति के खजाने छोड़ गए, एक निम्न श्रेणी का आदिम स्रोत खजाना, एक स्तर 6 दिव्य वस्तु। बाकी को बाद में बेचकर एक महत्वपूर्ण संग्रह तैयार किया गया। ये पहाड़ की चोटी पर स्थित दिव्य गुफा भवन से कहीं अधिक मूल्यवान था। वापस जाओ और थोड़ी देर आराम करो, फिर शिकार जारी रखो। वांग ये बटरफ्लाई वैली से चला गया। ये यात्रा एक सफल बदला थी, एक सचमुच संतुष्टिदायक यात्रा। अत्यंत उत्साहवर्धक। अल्पविराम। रिसाइक्लिंग हॉल। गिनती का काम देख रहे उम्मीदवार भगवान बहुत आश्चर्यचकित हुए। ... ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले इतने सारे स्थानिक खजाने नहीं देखे थे। कई कार्यों का लाभ हजारों से सैकड़ों गुना अधिक था। लेकिन वे ऊपरी क्षेत्र के हॉल मास्टर्स, मध्य क्षेत्र के राजकुमारों से थे। वांग ये तो मात्र एक नया दिव्य व्यक्ति था। उसने अभी तक ईश्वर का प्रारंभिक कार्य भी पूरा नहीं किया था। ये कुछ हद तक अपमानजनक था। दिव्य Z कुल 1325,000 दिव्य पैलेस अंक। अन्य खजाने कुल 673,220 दिव्य महल अंक। कुल मिलाकर 1998,220 दिव्य पैलेस पॉइंट। उम्मीदवार भगवान ने वांग ये की प्रशंसा की जब उन्होंने उसकी ओर देखा। दिव्य महल के अंक संसाधन थे, वे शक्ति थे, और इससे भी अधिक वे आत्मविश्वास थे। हर कोई इस तरह दिव्य पैलेस अंक अर्जित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, पिछले दिव्य जन हॉल चयन के दौरान जिन्हुआ दिव्य द्वारा थोड़ा अधिशेष प्राप्त करने के अलावा अन्य 2 अराजकता देवताओं ने खुद को विकट परिस्थितियों में पाया था। विशेषकर फेयू दिव्य, जिसने हाल ही में अपने निम्न श्रेणी के आदिम स्रोत खजाना कवच को रिसाइक्लिंग हॉल में गिरवी रख दिया था। दिव्य महल अंक 2 मिलियन से अधिक। वांग ये ने अपने बैच के डिस्प्ले की जांच की। बुद्धमुखी दिव्य तितली की मांग पर छापा मारने के कारण यह अपेक्षा से थोड़ा अधिक था। फिर भी शिखर संप्रभु वेनेरेट तक उन्नयन के लिए आवश्यक 2.88 मिलियन दिव्य पैलेस पॉइंट से काफ़ी अंतर था। ईश्वर के प्रारंभिक कार्य से निपटने से पहले इसमें सफलता प्राप्त करना अनिवार्यतः असंभव होगा। आप सचमुच अद्भुत हैं, वरिष्ठ भाई, उम्मीदवार भगवान कहे बिना नहीं रह सके। बस किस्मत अच्छी है, वांग ये ने विनम्रता से जवाब दिया। आपने दिव्य जन हॉल के वातावरण को इतनी जल्दी अपना लिया है। उम्मीदवार भगवान ने लगातार प्रशंसा की। पिछले दिव्य जन हॉल चयन के 3 वरिष्ठ भाई और बहन अभी भी दिव्य पैलेस पॉइंट्स के बारे में चिंतित हैं। सचमुच? वांग ये आश्चर्यचकित था। जिन्हुआ दिव्य और भाई यू काफ़ी अमीर लग रहे थे। सचमुच? उम्मीदवार भगवान ने अचानक कहा। जिन्हुआ दिव्य बहन अभी अभी अपना खर्च चला रही है, और फेयू दिव्य भाई पहले से ही अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रहा था, और इस बार उसने अपना आदिम स्रोत खजाना कवच भी गिरवी रख दिया। ओह, क्या भाई यू इतने संकट में थे? हालांकि ये बात सही थी। निचले क्षेत्र के 36 मंदिरों में खेती और संसाधनों के लिए दिव्य महल अंक की आवश्यकता होती थी। दिव्य जन हॉल के भीतर उन्हें प्राप्त करने के रास्ते मूल रूप से 6 महान युद्ध कौशल हॉलों का सामना करने और पुरस्कार अर्जित करने तक सीमित थे। बाकी सब कार्यों को पूरा करने पर निर्भर था। जिन्हुआ दिव्य ठीक काम कर रहा था, लेकिन भाई यू लगातार 3 कार्यों में असफल रहा था। इसमें कहने लायक कोई गुण नहीं था। उन कार्यों से प्राप्त लाभ को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी अल्प ही रहे होंगे। इस प्रकार वे दिव्य महल अंक की कमी के कारण एक कठिन परिस्थिति में फंस गए। हम खुद को बचाने से संबंधित नहीं है। फेयू डिवाइन ने कितना गिरवी रखा? वांग ये ने पूछा। 66,000 आदिम अंक। उम्मीदवार भगवान ने जांच की। मैं उसके लिए ये सब चुका दूंगा, वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि भाई यू उनके बहुत निकट संबंधी थे, जिन्होंने 1 सहस्राब्दी तक उन्हें स्वर्गीय पंथ कृपाण तकनीक सिखाई थी, तथा वे अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली अराजकता दैवीय प्राणी के पक्ष में 66,000 आदिम अंक खर्च करना भी इसके लायक था। अब उसके लिए यह एक मामूली रकम थी। इस निवेश से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अल्पविराम। समय उड़ गया। देखते ही देखते 10,000 वर्ष बीत गए। दिव्य लोगों के हॉल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बदला था, लेकिन प्रत्येक दिव्य के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ। युद्ध कौशल में परिवर्तन हुआ, विशेष रूप से उन 5 लोगों के लिए जिनमें वांग ये भी शामिल थे, जिन्होंने अभी अभी दिव्य जन हॉल में प्रवेश किया था, और लाल सौंदर्य मेंग हान,
जो केस डिवाइन की उन्नति के दौरान एक विशेष पदोन्नति को पूरा करने के बाद कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट से डिवाइन पीपल हॉल में कदम रखने वाले 11वें व्यक्ति बन गए। कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट में गिरने के कारण छोटी ताइचिंग 9वीं पीढ़ी विशेष प्रमोशन में असफल हो गई थी, लेकिन उसने अपने बल पर यह उपलब्धि हासिल कर ली। सोना हमेशा चमकता है। परमात्मा का प्रारंभिक कार्य। वांग ये ने अपने अंतिम साधना सत्र का समापन किया। स्तर 9 संप्रभु सम्मान 50%, न अधिक न कम, बस एक अच्छी गोल संख्या। इन 10,000 वर्षों में पर्वत शिखरों पर चढ़ने से उन्हें जो आदिम बिंदु प्राप्त हुए वे भी एक गोल संख्या ही थी, लगभग 20,000 से अधिक। माउंटेन गॉड मंदिर में उन्होंने आदिम अंकों को आदिम फलों, आदिम स्रोत खजानों और दिव्य वस्तुओं के लिए बदल दिया, जिससे उनकी युद्ध क्षमता को यथासंभव मजबूत किया जा सका। भाग्य खर्च हुआ लेकिन फिर से प्राप्त हुआ। दिव्य का प्रारंभिक कार्य दोहरे गुणों के साथ। पर्याप्त युद्ध कौशल, पर्याप्त योग्यता, पर्याप्त गुण। वैसे भाइयों की मदद कर रहा हूं, 3 बार से अधिक नहीं। अब लगातार 3 कार्य विफलताओं की सीमा पार करने का समय आ गया है। उनके साथ इस मंदिर प्रवेश शिक्षक को सौभाग्य की प्राप्ति हुई। चलो काम पर लग जाएं। वांग ये पर्वत देवता मंदिर से चला गया। इस बार वह प्रथम स्थान सुरक्षित करने के लिए कृतसंकल्प था। 8 अनंत मुख्य अनुक्रम डोनशी दिव्य मोतियों में से एक को जब्त करने के लिए। भले ही वह अंततः डोनशी दिव्य मोती के लिए संघर्ष में भाग ले सके या नहीं, यह उसके स्वामी की अपेक्षा और उसके लिए परीक्षा थी, तो वह इसे पूरा करेगा। सुरुचिपूर्ण ढंग से अपने पहले विशेष विकास पुरस्कार का दावा करें। ईश्वर के प्रारंभिक कार्य में प्रथम स्थान। टास्क हॉल। सभी देवता एकत्रित हुए। वे ज्यादातर जोड़े में आते थे, लेकिन 3 या 4 के समूह भी होते थे, जिनमें से प्रत्येक की आभा बहुत शक्तिशाली होती थी। उनमें से सबसे कमजोर अराजकता देवता थे, जो न केवल शक्तिशाली थे बल्कि शीर्ष अराजकता दिव्य और यहाँ तक कि शिखर अराजकता दिव्य भी थे। हालांकि दिव्य लोगों के हॉल में ताकत का स्तर मुख्य ध्यान नहीं था, बल्कि युद्ध कौशल ही वास्तव में मायने रखता था। कई शीर्ष अराजकता दिव्य अभी भी निचले क्षेत्रों में बने हुए हैं। कई शीर्ष अराजकता दिव्य मध्य क्षेत्र के स्वामी बन गए थे, और वहां शक्तिशाली अराजकता दिव्य थे जो ऊपरी क्षेत्र महल स्वामी बन गए थे। दिव्य जन हॉल में शक्ति निर्विवाद सिद्धांत था। आखिरकार वह दिन आ ही गया। जाओ हुन भगवान ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, उनकी आंखों में लड़ने की भावना चमक रही थी। डिवाइन पीपल हॉल में कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट के 5 में से उनकी कॉम्बैट प्रोवेस को 5वां स्थान मिला, जो पदोन्नति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर था। वह अपनी सांस रोके हुए था, इसीलिए उसने लुवान रेंजियाओ और यू जुनशियांग को लगातार चुनौती दी थी, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इस बार ईश्वर का प्रारंभिक कार्य उसके लिए स्वयं को साबित करने का एक बड़ा अवसर था। वह जाओ हुन भगवान किसी भी तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति से कम नहीं था। कोई समस्या नहीं, हमारा लाइनअप मजबूत है, मियां डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछले डिवाइन के शुरुआती कार्यों में हमारे कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट को आमतौर पर फायदा होता था। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस बार पदोन्नत किए गए हम सभी 5 लोग असाधारण हैं, विशेषकर निंग याओशेन, उम्मीदवार गार्डन डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान पर। मियां डिवाइन को ये बात बहुत अच्छी तरह याद थी, क्योंकि उन्हें एक विशेष पदोन्नति के माध्यम से पदोन्नत किया गया था। यदि यह सामान्य लड़ाकू कौशल रैंकिंग पर आधारित होता तो यह उस समय निंग याओशेन होता, लेकिन फिर भी सोना हमेशा चमकता रहता है। निंग याओशेन को अभी भी पदोन्नत किया गया था और अब उसकी ताकत और भी अधिक बढ़ गई थी। नहीं, कई स्तर ऊपर। कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट में एक नया उभरता हुआ सुपरस्टार येलुओ डिवाइन भी था। लड़ाकू कौशल सूची में उनकी रैंकिंग निंग याओशेन के बाद दूसरे स्थान पर थी। निचले लोक के देवताओं की श्रेणी में रखने पर उसे निम्न मध्यम से मध्यम श्रेणी का माना जाएगा। जहां तक ग्रेट जांग गॉड और वन लीफ किंग गॉड का सवाल है, वे अधिक मानक किस्म के थे। उम्मीदवार गार्डन डिस्ट्रिक्ट में जब तक कोई अनंत 5वें चरण क्षेत्र मध्य तक पहुंच जाता है और उसके पास उत्कृष्ट मुकाबला और कार्य क्षमताएं होती हैं, तो वे मूल रूप से जिले की लड़ाकू क्षमता रैंकिंग में पहला स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें दिव्य लोगों के हॉल में पदोन्नत किया जा सकता है। इस बार उनका दुर्भाग्य ही रहा कि उन्हें निंग याओशेन और येलुओ डिवाइन से भिड़ना पड़ा, जिससे वे तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। लेकिन दिव्य लोगों के हॉल में पदोन्नत होना उनके लिए बस समय की बात थी। केवल उनकी क्षमता सीमित थी। मियां डिवाइन इस समय उनकी भावनाओं को समझ सकती थी। चाहे वह नया देवता जाओ हुन हो जिसे वह लेकर आई थी, या अन्य 4, ये सभी के लिए एक समान था। उन सभी ने दिव्य जन हॉल चयन में भाग लिया था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता का अभाव था। केवल कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट में प्रयास करके तथा डिस्ट्रिक्ट में प्रथम बनने के लिए कदम बढ़ाकर ही वे डिवाइन पीपल हॉल में प्रवेश के लिए योग्य हो सकेंगे। उन सभी के दिलों में महत्वाकांक्षाएं थीं, वे स्वयं को धिक्कारना चाहते थे। और स्वाभाविक रूप से कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट में लंबे समय तक प्रथम स्थान पर रहना भी एक मजबूत आत्मविश्वास के साथ आया। लेकिन वास्तविकता क्रूर थी।
दिव्य पीपल हॉल के चयन द्वारा मूल्यांकित क्षमता वास्तव में काफ़ी अधिक थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये बात और अधिक स्पष्ट होती गई। मिया डिवाइन उन्हें नहीं बताएगी, यदि वह बताए भी तो यह व्यर्थ होगा। कुछ चीज़ें, जब कोई गिरकर दीवार से टकराता है तो वह स्वाभाविक रूप से समझ जाता है और उनमें ढल जाता है, लेकिन ये बात बाद में आएगी। इस स्तर पर दिव्य जन हॉल चयन द्वारा चुने गए प्रतिभाशाली लोग, जिन्होंने बड़ी संख्या में कार्यों को नहीं किया था और अभी अभी अराजकता के देवता होने से बाहर निकले थे। यदि युद्ध कौशल अभी अनंत 5वें चरण के दायरे तक नहीं पहुंचता तो उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। दैवीय के प्रारंभिक कार्य में जीतने का उनका एकमात्र मौका मजबूत समर्थन पर निर्भर रहना था। एक मंदिर प्रवेश शिक्षक जिसके पास या तो बहुत ताकत हो या अच्छे संबंध हों। यदि वे निम्न श्रेणी के किसी मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक से मिले जिनका कोई संपर्क न हो और व्यक्तिगत शक्ति अपर्याप्त हो तो अकेले उनकी क्षमता बेकार थी। कम से कम ईश्वर के प्रारंभिक कार्य के दौरान तो ये बेकार था। मिया डिवाइन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को आते देखा। फेयू दिव्य। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के समान ही चयन के आधार पर उसे दिव्य लोगों के हॉल में पदोन्नत किया गया था, लेकिन अब एक दूसरे से अंतिम स्थान पर है और दूसरा सबसे अंतिम। दिव्य के प्रारंभिक कार्य के बाद वह और फेयू दिव्य एक लड़ाई में प्रवेश करेंगे जहां हारने वाला अंतिम स्थान पर बाहर हो जाएगा और दिव्य लोगों के हॉल को छोड़ देगा। वांग ये। मिया डिवाइन ने फेयू डिवाइन के बगल में खड़े युवक की ओर देखा। प्रभु आदरणीय, दिव्य जन हॉल में एक अभूतपूर्व अस्तित्व। दिव्य जन हॉल के इतिहास में सर्वोच्च जीवन रूप थे, लेकिन इससे पहले कभी भी एक आदरणीय लिंग क्यूई नहीं था। ये पहली बार था, और प्रवेश करने के तुरंत बाद वह 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट का शिष्य बन गया। उनकी क्षमता बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। ये दुख की बात है कि उनकी वर्तमान ताकत में वास्तव में कमी थी। अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र आरंभ में अपने युद्ध कौशल के साथ उन्हें अंतिम स्थान दिया गया। यद्यपि यह अनुमान लगाया गया था कि निकट भविष्य में उनकी क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी तथा उनकी प्रगति की गति भी काफ़ी आश्चर्यजनक होगी। एक संप्रभु आदरणीय का अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र तक पहुंचना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से स्वर्ग के विरुद्ध था, लेकिन कम से कम अभी के लिए उसे कोई उम्मीद नहीं थी, और सबसे अधिक संभावना ये थी कि यह सबसे नीचे होगा, जब तक कि 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने उसे बचाने के लिए एक शिष्य को नहीं भेजा। आखिरकार उनके मंदिर प्रवेश शिक्षक फेयू डिवाइन एक आपदा थे कार्यों में एक नौसिखिया। अल्पविराम। भाई यू, आप थोड़े तनाव में लग रहे हैं, वांग ये ने चिढ़ाते हुए कहा। चूंकि उसने फेयू डिवाइन को उसका कर्ज चुकाने और उसके आदिम स्रोत खजाना कवच को छुड़ाने में मदद की थी, इसलिए उनका रिश्ता और भी घनिष्ठ हो गया था। भाइयों स्वभाव से सीधे साधे थे, बाहर से ठंडे लेकिन अंदर से गर्म, और एक बार जब आप उन्हें जान लेते थे तो वे काफ़ी मिलनसार होते थे। कौन कहता है कि मैं हूँ? फेयू डिवाइन ने गुस्से से कहा। मैं कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट की लाइनअप देख रहा हूँ, रणनीति के बारे में सोच रहा हूँ। तो भाइयों, क्या आपके पास कोई सिफारिश है? वांग ये ने अपनी भौहें उठाईं। फेयू डिवाइन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह दिव्य लोगों के हॉल में केवल एक चक्र के लिए गया था। खेती किसानी में व्यस्त होने के कारण वह संपर्क नहीं बना पाया और उसके कार्य लगातार 3 बार असफल हो गए। शायद मैं भाईवू से मदद मांग सकता हूँ, फेयू डिवाइन ने आत्मविश्वास की कमी के साथ कहा। इसे भूल जाए, 2 अनुभवहीन लोगों से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। युद्ध में मजबूत होना ही सब कुछ नहीं था। वांग ये को पता था कि फेयू दिव्य द्वारा उल्लिखित भाईवू उसका मंदिर प्रवेश शिक्षक था। इन दोनों का अपने दिव्य प्रारंभिक कार्य के दौरान सबसे नीचे आने का एक शानदार रिकॉर्ड था, जिसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। एक सुविदित पराजय। कार्य टीमवर्क, सहयोग और बुद्धि पर निर्भर थे। ताकत तो इसका केवल एक हिस्सा थी। जिनहुआ बहन यहाँ हैं। वांग ये ने पास की जगह की ओर देखा। एक विशाल आगमन। जिनहुआ डिवाइन और यूहोंगनी के लिए 5 लोगों की एक टीम आई। सभी जेड ब्यूटी दिव्य जाति से थे। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि उनके बीच पूर्ण समझ थी और उनकी ताकत असाधारण थी। फेयू डिवाइन ने कुछ ईर्ष्या से देखा। वह अकेले नहीं थे। कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट के 5 लोगों ने अपनी नज़र ऊपर उठाए और सतर्क नजर आए। इस तरह की टीम ऊपरी सीमा के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन निचली सीमा बहुत ऊंची थी। ये कहा जा सकता है कि यह सिर्फ यूहोंगनी को कार्य पूरा करने में मदद करने के लिए था। दैवीय प्रारंभिक कार्य में प्रथम स्थान प्राप्त करना तो निश्चित नहीं था, लेकिन रैंकिंग और दोहरी योग्यता अंक निश्चित रूप से उच्च होंगे। हाय, यूहोंगनी ने वांग ये को आंख मारी और अभिवादन किया। बहुत दिनों बाद मिले। वांग ये मुस्कुराया और चला गया। दिव्य व्यक्ति मंदिर के चयन की शिकायतों ने एक नया पृष्ठ पलट दिया था। अब एक नया अध्याय है। आप अभी भी वेनेरेट चरण में क्यों हैं? मैंने पहले ही एक सफलता हासिल कर ली है, यूहोंगनी ने बोलना शुरू किया, जो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। ठीक है, पृष्ठ अभी पूरी तरह से नहीं पलटा है। यह महिला द्वेष रखती थी,
लगभग हो गया, वांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आपको आपकी सफलता और ताकत में तेजी से वृद्धि के लिए बधाई नहीं दी है। अब युहोंगनी की युद्ध क्षमता अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र के मध्य तक पहुंच गई थी, जो एक पूर्ण चरण पर चढ़ गई थी। मैं अभी भी लगभग सबसे नीचे हूँ, युहोंगनी ने थोड़ा मुंह बनाया। जू मुझसे बस थोड़ा ऊपर है। लुवान रेंजियाओ और यू जुनजियांग दोनों अनंत 5वें चरण के दायरे में पहुंच गए हैं। सौभाग्य से मुझे तुम्हारा साथ मिल गया है न? वांग ये को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। जब उन्होंने पहली बार दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश किया था, तब उनकी युद्ध कौशल की परीक्षा ली गई थी। अब तक वह अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र के प्रारंभिक चतुर्थ चरण से बहुत आगे निकल चुका था। हालांकि भाइयों ने उसे लगातार दोबारा नाप लेने के लिए कहा, लेकिन वह थोड़ा आलसी था और कभी वापस नहीं गया। वैसे भी वह अभी भी नवागंतुक संरक्षण अवधि के भीतर था। लड़ाकू कौशल का मूल्य ज्यादा मायने नहीं रखता था और केवल दिखावे के लिए था। जहां तक दिव्य महल अंत पुरस्कार की बात है, तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। तुम इतने कमजोर नहीं हो, युहोंगनी ने गुस्से से कहा, जैसे कि वह उसका रहस्य जानती हो। मैं रेड ब्यूटी मेंगहान के बारे में बात कर रही हूँ। यद्यपि वह अराजकता देवताओं तक भी पहुंच गई, फिर भी पिछले 10,000 वर्षों में साधना के वातावरण में बहुत अधिक भिन्नताएं रहीं, इसलिए कुछ सूक्ष्म अंतर उभरकर सामने आए। अब मेरा अनुमान है कि मैं उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली हूँ, लेकिन आपकी तुलना में शायद थोड़ा कमजोर हूँ। 1 अरब गुना कमजोर, वांग ये ने अपने मन में सुधार किया। उनकी वर्तमान युद्ध क्षमता रूढ़िवादी रूप से अनुमानित जू से अधिक थी। ऊपरी सीमा अज्ञात है, लेकिन पूर्ण विस्फोट के साथ अनंत 5वें चरण क्षेत्र तक पहुंचना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। नोबलबन कॉम के साथ अपडेट रहें। विशेषकर 20,000 आदिम बिंदुओं के साथ उस हथौड़े का एक ही वार उसकी युद्ध क्षमता को नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। और उन्होंने इस दिव्य प्रारंभिक कार्य के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। एड्स बाय पब फ्यूचर वहां रही है। वांग ये ने ऊपर देखा। लाल सुंदरी मेंगहान की बात करो और वह आ जाती है। इसके अलावा वह अकेली आ रही थी। जाहिर है उसने मंदिर प्रवेश शिक्षक की तलाश नहीं की थी। उसकी खूबसूरत आंखें दूर से ही उस पर टिकी थीं, उसे चुनौती देने की तीव्र इच्छा छिपाए नहीं जा रही थी। ऐसा लगा जैसे वह उसके पास आ रही थी। ओह, ये 2 महिलाएं एक दूसरे से अधिक प्रतिशोधी हैं। लेकिन यह मैं नहीं था जिसने तुम्हें खत्म किया। वांग यी को रोने का मन हुआ, लेकिन आंसू नहीं निकले। भले ही आप मुझे हरा दें, तो भी क्या आप उत्तरी जिले की अंतिम लड़ाई में युहोंगनी की दया पर निर्भर नहीं रहेंगे? वह असली अपराधी है। हालांकि बहस करने से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। रेड ब्यूटी सिस्टर आखिरकार आप आ गईं, युहोंगनी ने खुशी से अभिवादन किया। उसके चेहरे पर ईमानदारी अधिक वास्तविक नहीं हो सकती थी। अभी कुछ देर पहले ही वह उसे औपचारिक रूप से संबोधित कर रही थी, और अब ये सब बहन की प्यारी बातें हो गई हैं। चेहरे में परिवर्तन की गति बहुत तेज है। वांग ये ने चुपचाप शिकायत की। इस चाय की खुशबू वाली महिला को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। नहीं, उनमें से 2। दूसरा, बदला लेने के लिए उत्सुक। वांग ये ने रेड ब्यूटी मेंगहान को एक दोस्ताना मुस्कान दी। दुर्भाग्य से दैवीय का प्रारंभिक कार्य उन्मूलन युद्ध नहीं था, अन्यथा वह उसे कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट में वापस भेज देता। बातचीत के बाद अचानक वहां शांति छा गई। तेजतर्रार लुवान रेंजियाओ अपने मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी। कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट के 5 कैंडिडेट दिव्य लोगों के साथ साथ उनके मंदिर प्रवेश प्रशिक्षकों के भाव तुरंत ही अत्यंत गंभीर हो गए। इतनी मजबूत उपस्थिति। लुवान रेंजियाओ की मंदिर प्रवेश शिक्षिका उनकी वरिष्ठ बहन थीं। बर्फ और आग नृत्य वर्तमान में निचले क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। उसकी शक्ति अनंत 6ठे चरण क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई। मध्य क्षेत्र के स्वामी को चुनौती देने के लिए योग्य ताकत सबको बौना कर देती है। निंग याओशेन के मंदिर प्रवेश शिक्षक छाया देवता से एक स्तर अधिक शक्तिशाली। शक्ति के साथ शक्ति का मिलन। डोना ट्रू डिवाइन और पूरी एलियन डिवाइन रेस ने उसे समर्थन दिया। लुवान रेंजियाओ ने स्पष्ट रूप से दिव्य के प्रारंभिक कार्य को बहुत महत्व दिया। लेकिन ये सिर्फ उसकी ही बात नहीं थी। जल्द ही यू जुनशियांग के आगमन से एक और चरमोत्कर्ष उत्पन्न हो गया। उनके गुरु एक अहंकारी सच्चे ईश्वर थे। उनके साथ आने वाला मंदिर प्रवेश शिक्षक और भी अधिक अतिरंजित था। एड्स बाय पब फ्यूचर 18वें राजकुमार यू वांग जी, इसे ही आप स्थिति और पहचान कहते हैं। यू जुनशियांग ने अत्यंत सटीक स्थिति बताई। यदि दिव्य लोगों के हॉल के प्रमुख के रूप में अभिमानी सच्चे दिव्य न होते, तो उनके पास बचाने के लिए कुछ सम्मान होता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन महान शिष्यों को उच्च क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था, जिनमें हॉल मास्टर्स भी शामिल थे, उन्हें भी भेज दिया गया था। गार्डन डिस्ट्रिक्ट के 5 उम्मीदवार अचंभित रह गए। क्या खेल इसी तरह खेला जाता है? अनंत 6ठे चरण के दायरे शिखर की युद्ध क्षमता काफी अपमानजनक थी, और अब अनंत 7वें चरण क्षेत्र से शक्तिशाली लोग प्रकट हुए हैं। ये तो बहुत ज्यादा बदमाशी है। यदि आपकी अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं है, तो क्या आप मजबूत सहायता की तलाश करते हैं?
ऐसी बात कैसे हो सकती है? हालांकि असली नाटक अभी बाकी था। अंतिम जूजू के आगमन पर मंदिर प्रवेश शिक्षक को अपने पास देखकर न केवल कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट के 5 लोग बल्कि डिवाइन पीपल हॉल के लिए चुने गए लोग भी चुप हो गए। आकाश देवता, तीसरा राजकुमार, शून्य जाति से, टीक ब्लेड ट्रू डिवाइन का एक शिष्य। उसकी शक्ति उत्कृष्टता के स्तर पर पहुंच गई थी, वह मध्य क्षेत्र में शीर्ष मानव प्रतिभाओं में से एक थी। एक पैर पहले से ही ऊपरी क्षेत्र में कदम रख रहा है। उसके आगमन ने सबको विस्मित कर दिया, जिसमें 18वें राजकुमार युवांगजी भी शामिल हैं। लुवान रेंजियाओ के मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक, निचले क्षेत्र के दूसरे स्थान के बर्फ और अग्नि नर्तक का बिना किसी निशान के विनाश कर दिया गया। यह अब कोई बदमाशी नहीं थी, यह एक आयाम घटाने वाली हड़ताल थी। वांग ये ने अपने बगल में बैठे फेयू डिवाइन की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। फेयू डिवाइन को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और उनके चेहरे पर मैं कुछ नहीं जानता जैसा भाव था। उसे सचमुच कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने जिनहुआ डिवाइन का अभिवादन किया था और उनकी टीम के बारे में जानते थे, लेकिन अन्य 3, वे तो उनके संपर्क नेटवर्क में भी नहीं थे। हम बर्बाद हो गए हैं, फेयू डिवाइन ने सोचा। उसका दिल पहले से ही डूब रहा था। अब वह और भी असुरक्षित महसूस कर रहा था। अपने कार्य में लगातार 4 बार असफल होना एक बात थी, लेकिन वांग यी को भी अपने साथ नीचे खींच लेना, क्या यह असफलताओं का सिलसिला नहीं होगा? यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो भी उनकी रैंकिंग उच्च नहीं होगी, जिससे दोहरे योग्यता अंक बहुत कम हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी। अब उसे समझ में आया कि जब उन्होंने पहले बातचीत की थी तो जिनहुआ डिवाइन ने क्यों कहा था कि उसकी रैंकिंग संभवतः मध्यम श्रेणी की है। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, शाइलो जोली पिट हैज ग्रोन अप टू बी ए रियल हेड टर्नर। रूमर्स हैव बीन स्वर्लिंग अबाउट उषा वांस। शुरू में उसे लगा कि वह विनम्र हो रही है। आखिरकार उसकी टीम इतनी मजबूत थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, वांग ये ने फेयू डिवाइन के कंधे को थपथपाते हुए उसे आश्वस्त किया। हाँ, फेयू डिवाइन ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी भूमिकाएं बदल गई हों। यह महत्वपूर्ण नहीं था। किसी भी तरह से इस बार वे संभवतः बर्बाद हो गए। फेयू डिवाइन की आत्मा पूरी तरह से कुचल दी गई थी, मानो लड़ने की उसकी इच्छा समाप्त हो गई थी। अंतर बहुत बड़ा था। ... दिव्य का प्रारंभिक कार्य, सभी 11 नए दिव्य एकत्रित। खुशी और गम, एक दूसरे के प्रति उदासीन। कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट के 5 ने इसका ऐसे सामना किया जैसे वे किसी दुर्जय शत्रु के सामने खड़े हों। यूहोंगनी और रेड ब्यूटी मेंग हान शांत रहे, मानो उन्होंने इसकी पहले से ही आशंका कर ली थी। लुवान रेंजियाओ, यू जुनशियांग और जू जू ने पहले ही चुपचाप प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी थी, अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार। उनका लाइनअप अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। वांग ये बहुत शांत था। चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, इस बार उसका लक्ष्य नहीं बदलेगा। और ऐसा नहीं हो सका। लिमिटलेस मेन सीक्वेंस प्राप्त करने के लिए उसे प्रथम होना होगा। सौभाग्य से यह एक कार्य है। वांग ये कार्य का मुख्य विषय होने के नाते इसे प्राप्त करने के लिए अन्य 10 नए देवताओं के साथ टास्क हॉल में गया। ईश्वर के प्रारंभिक कार्य में वे स्वतः ही कप्तान होंगे। वे स्वतंत्र रूप से 4 टीम के सदस्यों की व्यवस्था कर सकते थे। वे दिव्य जन हॉल से वरिष्ठ भाइयों और बहनों को आमंत्रित कर सकते थे, या वे कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट से लोगों को चुन सकते थे। बेशक बड़े भाई बहन मना कर सकते थे, लेकिन मंदिर प्रवेश शिक्षक और उम्मीदवार देवता मना नहीं कर सके। यदि ये केवल युद्ध कौशल का मामला होता तो उसे अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था, लेकिन कार्यों के संदर्भ में कई आयाम और संभावनाएं थीं। डिंग, कार्य की विषय वस्तु दिव्य व्यक्ति मंदिर बैच के भीतर तुरंत प्रकट हो गई। वांग ये ने भाई यू को टीम में शामिल किया, कार्य पर ध्यानपूर्वक विचार किया और रणनीतियों पर चर्चा की। उनके चारों ओर हलचल मच गई। 11 दिव्य देवताओं से नहीं, बल्कि बाहर मंदिर प्रवेश प्रशिक्षकों से। वे स्पष्टतः ईश्वर के इस प्रारंभिक कार्य से बहुत आश्चर्यचकित थे। फेयू दिव्य सहित। वांग ये जब टास्क हॉल से बाहर निकला तो उसने देखा कि 2 रक्तलाल शिष्य उसे गौर से देख रहे हैं। भाई यू, उसकी निराशा दूर हो गई और उसकी लड़ाकू भावना उमड़ पड़ी, जो तीव्र हत्या के इरादे से भर गई। वांग यी के सिर के ऊपर धीरे धीरे एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई यू, तुमने क्या खाया है? बैककोट बैककोट बैककोट।